देना है। अब ये समय यहाँ वहाँ मत देखो, केवल प्रभु को धन्यवाद करो। हालेलुया। परमेश्वर की ओर लक्ष्य लगाओ। ध्यान कहाँ लगाएंगे? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। तो फिर एक बार कहूंगा, राजाओं का राजा की, प्रभुओं का प्रभु की, सेनाओं का परमेश्वर की। हालेलुया। सभी को शालोम, जय मसीह के। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस समय गवाही का है। अगर कोई गवाही और धन्यवाद लाए तो आप दे सकते हैं, ताकि प्रभु की महिमा हो सके। कोई है गवाही धन्यवाद देकर आपको धन्यवाद देना चाहते हैं? परमेश्वर आपके जीवन में छोटी भी गवाही प्रभु को महिमा देती है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि बड़ी गवाही होना चाहिए, बड़ा बड़ा गवाही हो, ऐसा नहीं। हालेलुया। एक छोटा सा भी गवाह आपके जीवन में प्रभु काम करता है तो हमें धन्यवाद देना जरूरी है। हालेलुया। जैसे मैं इंसान को कोई अगर हमें कुछ हेल्प करता तो हम उसको क्या कहते हैं? उस व्यक्ति को थैंक्स कहते हैं। हालेलुया। तो हमारा परमेश्वर भी हमारे जीवन में हालेलुया अच्छी अच्छी आशीषों को रखा है, उसने दिया है। हालेलुया। उसने अपना सब कुछ हमारे लिए दे दिया, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, हम सभी को पता है। हालेलुया। अपने इकलौता पुत्र तक ही दे दिया। हालेलुया। ताकि हमारा नाश ना पड़े तो हम आनंद काल का जीवन पाए। हालेलुया। कोई है धन्यवाद देना चाहते हैं? कोई है तो सोचिए। तो हम उस प्रकाशित वाक्य में हम जाएंगे, हम सभी मिलकर उच्च आवाज में पढ़ेंगे। अगर उसके बाद अगर आपको लगता है गवाही देना है तो आप दे सकते हैं। आइए सभी बाइबल खोलिए, सभी निकालेंगे बाइबल प्रकाशित वाक्य, यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य जो हम हर रविवार को पढ़ते थे, अभी भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन हमेशा हमें उत्साहित करता है कि हमें प्रभु हमारे जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम सभी प्रकाशित वाक्य हम पहले अध्याय के 3 वचन को हम सभी ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचनों को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हालेलुया। जैसे हम देख रहे हैं कि जैसे चर्च में लोग ज्यादा आते थे। हालेलुया। जैसे नजदीक आते लोग की कभी पर आप देखते हैं। हालेलुया। तो उतार चढ़ावा यहाँ पर मिलेगा आपको। हालेलुया। यीशु मसीह के समय में भी हुआ था, अभी भी होता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रभु बोलता है जो अंत तक धीरे धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हालेलुया। हमारा उद्धार अंत तक, मरते दम तक अगर आपका विश्वास प्रभु में बना रहेगा तो आपका उद्धार निश्चित है। हालेलुया। तो हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। और कोई अभी है, कोई गवाही देना चाहते हैं? नहीं है तो कोई बात नहीं। प्रभु ने हम सभी को संभाल के रखा, हम सभी को प्रभु ने कामों में आशीष किया है। हालेलुया। आशीष मिला है आपको? हमारे घर में आपको आशीष मिला। हालेलुया। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। हाँ, जुने पुराने कपड़े हम नहीं पहनते हम हर दिन। हालेलुया। साल में या हम देखते हैं कि 12 महीने में नए नए कपड़े हम पहनते हैं। हालेलुया। तो धन्यवाद करें। नहीं पहनते हैं? हालेलुया। प्रार्थना करो, यानी प्रार्थना नहीं करते। हालेलुया। जो प्रार्थना करता है प्रभु उसके जीवन में नए नए आशीषों को देता है। हालेलुया। बात से हमारा प्रभु देता है। प्रभु हर दिन हमें क्या करता है? नए नए वचन से हो, हालेलुया, उसकी उपस्थिति से हो, हमें क्या करता है? वो भरता है। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को देंगे। आइए फिर एक बार जोरदार तालियों के साथ प्रभु को महिमा देंगे। आइए जोरदार तालियां प्रभु को, राजाओं के राजाओं को, प्रभु के प्रभु को, सेनाओं का परमेश्वर को। इस समय परमेश्वर के दास का हम स्वागत करेंगे। आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद. Praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. Hallelujah. Praise the Lord. सभी को जय मसीह. Thank you, Jesus.
थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करते हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया। क्या थैंक यू जीसस। धन्यवाद। हालेलुया। आशा करते हैं कि आप सभी लोग आशीषित होंगे इस समय। आमेन। क्या हालेलुया बोल सकते हैं? हालेलुया। आमेन। अपने दिया को बुझने ना दे। आप एक दीपक हैं और दीपक बुझना नहीं है। जैसे भाई ने बोला, पहले शुरुआत में काफी लोग आते थे, फिर धीरे धीरे कटौती हो गई। आमेन। कटौती नहीं हुई है, सब लोग आलसी हो गए हैं। आधातर लोगों को ठंडी पड़ रही, ज्यादा आलसी हो गए। कटौती चर्च में नहीं हुआ है। कुछ लोग को प्रभु का भय नहीं रह गया है। परमेश्वर का भय रहता तो टाइम पे आते, परमेश्वर का भय रहता तो वो चर्च में दिखते। लेकिन ये चर्च आपको फ्री रखा है ना, स्वतंत्र रखा है। अगर ये चर्च भी अगर आपके ऊपर दबाव डालता, प्रेशराइज करता, तो सब के सब यहाँ पर दिखते है ना। लेकिन हमारा ये चर्च आपके ऊपर दबाव और प्रेशर नहीं डालता, इसलिए सब लोग कैसा है, छूट है ना। कब आएंगे, कब जाएंगे, जैसा करना वैसा करेंगे। हमें बट मुझे जो काम दिया है वो तो मैं करूंगा। जो आराधकों को यहाँ पर काम दिया है वो आराधक करेंगे। आपको जो काम दिया है परमेश्वर ने वो आप यहाँ पर आकर करना, आपको आकर बैठना और सुनना उसका वचन का। मैन हालेलुया। चलिए अपने आंखें को बंद कर हम इस समय प्रार्थना करेंगे। खुदावन परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की शाम के लिए पिताजी की। आज की शाम आपने हमें लेकर आया, ये अनुग्रह प्रदान किया कि प्रभु जी इतने लोगों को आपने अनुग्रह दिया कि तेरे चरणों में आकर वचन को सुन सके, लेकिन फिर भी परमेश्वर वे नहीं आ सकते और नहीं आ पाए। लेकिन आपने प्रभु हमें यह मौका दिया कि हम आपके चरणों में आ सके और आपके वाणी को हम सुन सके पिताजी। क्योंकि प्रभु आपके साथ मुलाकात करना हमारे लिए 1000 साल इस पृथ्वी के ऊपर जीने से बेहतर है। ये एक दिन अगर हम आपसे मुलाकात कर ले तो 1000 दिनों की आशीष को हम प्राप्त कर लेते हैं। आपके राज्य में एक दिन 1000 साल बिताया गया हुआ वो है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते कि 1000 साल की आशीष देने वाला परमेश्वर आप है। हम धन्यवाद देते हैं यहाँ पर जितने लोग आए हैं 1000 साल की वो आशीष को यहाँ पर वे प्राप्त करें। 1000 साल का वो फल को यहाँ पर प्राप्त करें। 1000 साल के वो उत्तम आशीषों को यहाँ पर प्राप्त करें। हम धन्यवाद देते हैं जो लोग रास्ते में हो सभी को भी आप लेकर आए, सुरक्षित यहाँ पर लेकर आएगा पिताजी। आपका लहू का बाड़ा यहाँ पर मांगते हैं, आपका लहू हर एक के ऊपर छिड़कते हैं। इस जगह के ऊपर, यंत्र के ऊपर, वाद्य यंत्र के ऊपर, हर एक के ऊपर आपका लहू लगाते हैं। आप नियंत्रण ले, कंट्रोल ले पिता। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमेन आमेन हालेलुया आमेन। मेरे प्यारों, आइएगा आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। परमेश्वर के वचन को हम क्या करेंगे, सुनेंगे। मैन और जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं वो सभी को भी प्रेज द लॉर्ड, सभी को भी प्रभु 1000 साल की आशीष दे। आप सभी को भी मेरे प्यारे, हम सभी लोग एक नए विषय के ऊपर अध्ययन कर रहे, एक नए विषय को हमने शुरू किया है। और वो नया विषय क्या है, वर्शिप, आराधना। उस विषय के ऊपर हमने क्या किया है, अध्ययन करना शुरू किया है। आप सभी लोग जानते होंगे कि पहले हफ्ते में, पहले दिन में मैंने यहाँ पर आराधना के विषय में आप लोगों को मतलब बताया कि आराधना होता क्या है। आराधना गीत गाना नहीं है, आराधना ताली बजाना नहीं है। आराधना इससे अलग है, इससे बढ़कर है, इससे और भी अलग है। जो आप यहाँ पर आके ताली बजाते हैं, नाचते गाते हैं, वो आराधना नहीं है। और हमने बाइबल से प्रूव किया कि आराधना जो शब्द है वो पहली बार बाइबल में कहां पर आया। जो आराधना जो शब्द है वो पहली बार हमने देखा उत्पत्ति 22 अध्याय में हमको मिला है। और उत्पत्ति 22 अध्याय में हमने देखा कि अब्राहम की जो परीक्षा हुई,
अब्राहम को परीक्षा लिया गया कि उसके बेटे को क्या करे, बलि कर दे। और जब अब्राहम बलि करने गया तो अब्राहम ने बलि नहीं बोला, अब्राहम ने बोला मैं आराधना करके क्या कर रहा हूं, लौट रहा हूं। तो बलि को वो आराधना बोल रहा है। तो आराधना वास्तविक में क्या है, सच में आराधना क्या है, आराधना एक बलिदान है। अगर आप अपने जीवन में बलिदान कर रहे हैं, आपके डेली लाइफ में बलिदान करते हैं, अपने गुस्से को बलि करते हैं, नफरत को बलि कर रहे हैं, पुरानी आदतों को बलि कर रहे हैं, तो आप आराधक हैं। आराधना उसको ही कहते हैं जहां पर बलिदान हो रहा है। हालेलुया, सुन रहे कलीसिया? तो आराधना क्या है, एक प्रकार का बलिदान है। बलिदान इसलिए वो नाच गाना, ताली बजाना, गीत गाना नहीं है, इसका लेवल बड़ा है। आराधना एक बलिदान है, एक प्रकार का क्या है, बलिदान है। दूसरे हफ्ते भी हमने कुछ सीखा था, यहाँ पर दूसरे हफ्ते भी हमने आराधना के विषय में सीखा था। मैंने दूसरे हफ्ते में आपको बताया था कि आराधना का आपको है ना, दो तरह की आराधना हमने देखा। एक ऐसी आराधना जिसको कहते हैं सच्ची आराधना, और एक और आराधना जिसको कहते हैं व्यर्थ आराधना, व्यर्थ उपासना, व्यर्थ आराधना करते हैं। व्यर्थ आराधना, व्यर्थ उपासक है, यानी व्यर्थ आराधना किसको, बाइबल किसको बोलता है व्यर्थ आराधना, यानी एम्प्टी वर्शिप, एम्प्टी, खाली आराधना, उसमें कुछ भरा नहीं है, सब खाली है। जैसे लोटा के अंदर है ना ठनठनाती हुई पीतल और झनझनाती हुई झांझ की तरह है, अंदर से खाली है लेकिन बाहर से है भरा हुआ, लेकिन अंदर से क्या है, खाली। उसे कहते हैं व्यर्थ आराधना। बाहर से तो होठ हिला रहे, बाहर से तो वे क्या कर रहे, गीत गा रहे हैं, लेकिन इनका मन मुझसे क्या है, बहुत दूर है। तो जिसका मन में परमेश्वर नहीं है, जिसके मन में परमेश्वर का भय नहीं है, दिल में भय नहीं है, जिसके दिल के अंदर परमेश्वर ही नहीं है, और वो आकर आराधना कर रहा है, गाना गा रहा है, तो इस प्रकार की आराधना व्यर्थ आराधना है। हालेलुया। चाहे इंस्ट्रूमेंट बजाने वाला कितना अच्छा इंस्ट्रूमेंट बजा ले, है ना, म्यूजिक अच्छा हो, गाना का आवाज अच्छा हो, लेकिन दिल के अंदर अगर परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर का भय नहीं है, बलिदान नहीं, सैक्रिफाइस नहीं है, तो वो आराधना क्या है, व्यर्थ आराधना है। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? जो सो रहे कहे हालेलुया, और जो जागे कहे हालेलुया। इसमें भी 50% ही आया है ना। चलो, जो जागे कहे हालेलुया, जो सोए कहे हालेलुया। यस, वेरी गुड, ठीक है, चलेगा। नहीं, वो माँ उम्र हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, तो उन्होंने सुना नहीं रहेगा बराबर, क्योंकि वो अम्मा को भी बराबर सुनाई नहीं देता है ना। मैं बोलते रहता हाँ बोलती रहती, कभी कभी मैं भी बुढ़ा हो, मेरे को भी थोड़ा कम सुनाई देता है एक्चुअली। आप बोलेगा तो मेरे को बराबर सुनाई नहीं देता है। हमें इसके लिए रोज घर पे मैं काटी मतलब वो जो आता है साफ करने वाला, उससे लेकर मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मेरे बाल में डैंड्रफ बहुत है, वो डैंड्रफ डायरेक्ट इधर जाता है, काम में चले जाता है। तो इसके लिए डैंड्रफ की वजह से बाल झड़ता भी है ना। डैंड्रफ बहुत था मुझे, और उसकी वजह से भी बाल क्या होते हैं, झड़ते हैं। हमें तो मेरे प्यारो, तो हमने व्यर्थ आराधना के विषय भी हमने देखा कि व्यर्थ आराधना है ना। पुराने करार में परमेश्वर, देखिएगा पुराने करार में हमने बाइबल के अंदर देखा कि पुराने करार में ये लोग होठों से आराधना कर रहे हैं। पुराने करार में सब कुछ क्या था, बाहरी आराधना था, बाहरी, है ना, बाहरी आराधना था। वहां पर ताली बजाना था, नाचना था, गाना था, ये सब कुछ था, लेकिन वहां पर आत्मा से आराधना नहीं था। यीशु ने क्या बोला, समय आ रहा है, वरन अब भी है, समय आ रहा है कि लोग कैसी आराधना करेंगे, लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करेंगे, आराधना करेंगे। वो समय आएगा। इसका मतलब है पुराने करार के लोग अब तक जो आराधना करके आए, वो आराधना आत्मा और सच्चाई से नहीं था। उनकी जो भी आराधना थी, पुराने करार के लोगों की जो आराधना थी, पुराने करार के लोगों की आराधना क्या थी, वो हाथ से ताली बजाना, नाचना, गाना, सिर्फ उतना ही था आराधना।
वह आत्मा वहां पर नहीं था, इसलिए वो आत्मिक आराधना वहां पर नहीं था। हालेलुया। तो क्या था वहां पर? शरीर था और प्राण था, लेकिन आत्मा नहीं था, वहां पर मिस था। हमने पिछले हफ्ते देखा कि मिलाप वाला तंबू के विषय में भी हमने देखा कि मिलाप वाला तंबू जैसे 3 भागों में बटा हुआ है। मिलाप वाला तंबू बाहरी आंगन है और पवित्र स्थान है, अति पवित्र स्थान है। बाहरी आंगन क्या है? शरीर है, और बीच वाला जो स्थान, जो पवित्र स्थान है, वो प्राण है, और अंदर वाला स्थान क्या है? आत्मा है। हम लोग जानते हैं कि पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान के बीच में एक पर्दा था, पर्दा है ना। बाहर का आंगन है, पवित्र स्थान, अंदर परमेश्वर है, अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बीच में क्या था? एक पर्दा था, और वो पर्दा रोक रहा है अंदर जाने से। इसका मतलब है कि पुराने करार के लोग सिर्फ शरीर तक थे और प्राण तक थे, लेकिन आत्मा तक नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पर, क्योंकि पर्दा था, एक पर्दा उसको रोकती थी। और जिस दिन, यानी वो पर्दा का फटना बहुत जरूरी था। जब तक वो पर्दा नहीं फटेगा तब तक आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, यानी वो आत्मा तक नहीं आ सकते। आत्मा तो पुराने करार में क्या था? शरीर था, प्राण था, लेकिन आत्मा नहीं था, क्योंकि आत्मा तक पहुंचने के लिए आपको वो पर्दा को फटना होगा। और वो पर्दा कौन था? वो पर्दा यीशु था। यीशु यानी बलिदान। बलिदान, जब बलिदान होगा तब आप आत्मा से आराधना कर सकते हैं। अगर बलिदान है तो ही आत्मिक आराधना निकलेगी। जब तक शरीर है और प्राण है और अगर बलिदान नहीं है तो आप आत्मिक आराधना कभी भी नहीं कर सकते। इसलिए आत्मिक आराधना के लिए बलिदान की बहुत जरूरी है, तभी जाकर आप आत्मा से आराधना कर पाएंगे। हालेलुया। अगर आप अपने आप को आराधक बोलते हैं तो हर एक आराधक के अंदर ना बलिदान होना चाहिए। इसलिए पिछले हफ्ते हमने रोमियो की किताब 12 अध्याय में भी हमने देखा, पहला वचन में, रोमियो की किताब 12 अध्याय के पहले वचन में देखा कि वहां पर क्या लिखा गया है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें दया करके स्मरण दिलाता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके क्या करो? चढ़ाओ। अपने शरीर को चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है? आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा नहीं, उधर लिखा है यही सच्ची आराधना है, ट्रू वर्शिप। इसी को बोलते हैं सच्ची आराधना। जब आप बलिदान करते हैं, अपने शरीर का बलिदान करते हैं, अपने शरीर की लालसा का बलिदान करते हैं, शरीर की इच्छाओं को बलिदान करते हैं। मन में बहुत सारी इच्छा है, जब आप बलिदान करते हैं तब जाकर वो आत्मा के अंदर आत्मिक लेवल पर आप पहुंचते हैं। तो वो पर्दा का फटना जरूरी है, वो बलिदान का होना जरूरी है। अगर आपके लाइफ में बलिदान नहीं है और गुस्सा लेकर भरे, नफरत, शिकायत, कंप्लेंट, झगड़े, मारपीट अभी भी अंदर से गया नहीं, तो आप सच्चे आराधक नहीं है, आप व्यर्थ आराधना करते हैं, व्यर्थ है। वो आराधना किधर तक जाता है पता? जब आप गाना गाते हैं ऊपर तक ही जाता है, पत्र तक। आपकी आराधना पत्र तक पहुंचती, ऊपर तक पहुंचती नहीं है परमेश्वर के पास। इसलिए ऊपर तक पहुंचने के लिए आपको आत्मिक आराधना करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा। हालेलुया। है यहाँ पर? सुन रहे क्या? चलो जोर से बोले हालेलुया। हमें समझ में आ रहा है क्या? कितने लोगों को 2 हफ्ते का संदेश समझा कि आराधना क्या है ना? अभी भी कंफ्यूज है क्या? स्तुति अलग होता है और आराधना क्या है? प्रार्थना भी अलग होता है भैया। प्रार्थना में हम मांगते हैं और स्तुति में क्या करते हैं? स्तुति, प्रेज क्या है? स्तुति क्या है? कि हम उसकी महिमा कर रहे हैं कि परमेश्वर आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, आप दयालु है, आप कृपालु है, आप महिमा में परमेश्वर है। Who he is, मतलब वो जो है उसके विषय में हम उसको क्या कर रहे हैं? तारीफ कर रहे हैं। उसको बोलते हैं प्रेज करना, स्तुति करना। उसकी स्तुति करते हैं कि आप ऐसे हैं, ऐसे हैं परमेश्वर। वो है स्तुति। आराधना क्या है? बलिदान है। हालेलुया। आज एक और हम थोड़ा से अब आगे और भी बढ़ेंगे। आज एक और तीसरा सत्र में जाएंगे। मेरे साथ में आइएगा, बाइबल में भजन संहिता में जाते हैं। भजन संहिता की किताब
और 29 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 29 अध्याय में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 29 चैप्टर और दूसरा वचन की ओर गौर करेंगे आज के शाम। भजन संहिता 29 चैप्टर 29 अध्याय और दूसरा वचन की ओर गौर करेंगे। क्या लिखा गया है? यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़ा वापस से पढ़ेंगे। यहोवा के नाम की महिमा करो, यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। क्या लिखा है? पवित्रता से शोभायमान होकर, है ना, उसको क्या करे? दंडवत। तो जब भी दंडवत जो शब्द आता है, दंडवत बोले तो वो वाला दंडवत नहीं, इंग्लिश में पढ़ने का वहां पर लिखा है वर्शिप, लिखा है आराधना। यानी पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे, पवित्रता से उसकी आराधना करे। क्या लिखा गया है? पवित्रता से उसकी क्या करे? आराधना करे। कलीसिया बोलिए, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे। बाजुले को बोलो अब यही शब्द, पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करे। क्या बोला आपने? एक बार जोर से बोलो, मुझे बोलो। हाँ, तो आराधना कैसे करने का? पवित्रता से शोभायमान होकर। अब इसका क्या मतलब है शोभायमान होकर? हालेलुया। इसको जब हम इंग्लिश में पढ़ने का, इसके लिए इंग्लिश भी पढ़ाई करना चाहिए, बहुत जरूरी है। अच्छा हो गया कि परमेश्वर ने मेरे को इंग्लिश पढ़ाया, है ना। अब जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं तो वहां पर लिखा है वर्शिप द लॉर्ड, है ना, इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। लेकिन हम वो वाला वचन में नहीं जाएंगे, हम NASB बाइबल में जाएंगे, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल। जब मैं NASB बाइबल में जाता हूं तो वहां की जब मैं वर्जन को देखता हूं तो वहां पर लिखा है वर्शिप द लॉर्ड इन होली अटायर। वर्शिप द लॉर्ड इन होली अटायर मतलब लिखा है कि परमेश्वर की आराधना करो पवित्रता से, होली अटायर। अभी होली क्या होता है? हिंदी में क्या मतलब होता है? वर्शिप का मतलब होता है आराधना। होली अटायर क्या क्या मतलब होता है? होली अटायर, होली का मतलब है पवित्र, तो आराधना पवित्रता से। अटायर का क्या मतलब होता है? अटायर का मतलब होता है पोशाक, वस्त्र, वस्त्र जो पहनते हैं आप, पहरावा। यानी वहां पर क्या लिखा गया है कि परमेश्वर की आराधना पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करें। क्या लिखा गया है? पवित्र पोशाक, पवित्र वस्त्र पहनकर, पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी क्या करे? आराधना करे। हालेलुया। अभी बाजू वाले को बोला पवित्र वस्त्र पहनकर उसकी आराधना करना है। कैसे? अभी दाएं बाएं दोनों लोग को बोलो। कैसे आराधना करना है? तो ये जो वो शोभायमान लिखा है ना, वो हिंदी पढ़ेंगे तो अब समझ में नहीं आता है। इसके लिए थोड़ा उसको समझा रहा हूँ कि शोभायमान जो लिखा है होकर, शोभायमान होकर का मतलब होता है वस्त्र को पहनकर, पवित्र वस्त्र पहनकर यहोवा की क्या कर? आराधना कर। हालेलुया। आज मजा थोड़ा सीखेंगे मेरे प्यारों। आराधना बहुत बड़ा विषय है, इसको एक को पकड़कर हम लोग क्या करेंगे? सीखेंगे। आप परमेश्वर को धन्यवाद दो कि आप लोगों को यहाँ पर टीचिंग मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। दूसरी कलीसिया में उतना नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी कलीसिया भी सिखाती है, मैं डाउट नहीं, शंका नहीं है। पर
आप लोगों के ऊपर एक बड़ा अनुग्रह है कि परमेश्वर आपको एक एक विषय के ऊपर पूरा टीचिंग दे रहा है यहाँ पर। क्योंकि मेरी भी बुलाहट क्या है, मेरी बुलाहट क्या है, कॉलिंग क्या है, टीचर का। तो मैं ज्यादातर आपको क्या दूंगा, टीचिंग ही दूंगा यहाँ पर। ये कलीसिया टीचिंग वाली कलीसिया, ये पाठशाला है, ये स्कूल है। यहाँ पर आप विद्यार्थी बनकर आओगे तो आपको टीचिंग मिलेगा यहाँ पर। अगर आप चिन्ह चमत्कार के लिए आओगे तो वो पंजाब में जाना पड़ेगा प्रॉफिट मकीना से, वहां पर आपको मिलेगा। वहां पर चिन्ह चमत्कार अगर सीखना है, शिक्षण चाहिए तो इस कलीसिया में आ सकते हैं। इस कलीसिया में आपको क्या मिलेगा, शिक्षण। शिक्षण के साथ में चिन्ह चमत्कार भी मिलेगा। जितना शिक्षण अंदर जाएगा, वचन जाएगा, दवा अंदर जाएगा, उतना ही तुम आराम होते जाओगे। जितना ही वचन अंदर जाएगा उतना ही ठीक होते जाओगे। तो आपको पंजाब हरियाणा किधर भागने की जरूरत नहीं है। इधर ही बैठे बैठे वचन सुनते सुनते ही तुम क्या हो जाओगे, चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो क्या लिखा गया है, पवित्र वस्त्र पहनकर यहोवा की क्या कर, आराधना कर। मेरे प्यारों, जब कभी भी दिस इज व्हाट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब भी परमेश्वर के पास में आते हैं आराधना करने के लिए, जब भी परमेश्वर के पास आराधना करने के लिए आते हैं तो आपने पवित्र वस्त्र पहनकर आना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं क्या? जब भी परमेश्वर के पास आते हैं आराधना करने, तो आराधना करने के लिए परमेश्वर बोलता है मेरे पास में आए हैं तो पवित्र वस्त्र पहनकर आ, पवित्र वस्त्र के साथ में आओ और आराधना कर। हालेलुया। ये बहुत ही मायने रखता है मेरे प्यारों। हम लोग ने देखना है कि क्या मैंने पवित्र वस्त्र पहनकर यहाँ पर आया है, क्या पवित्रता के साथ पवित्र वस्त्र को पहनकर मैं यहाँ पर आया हूँ, द होली गारमेंट, द होली अटायर, क्या मैं उसके साथ में आया हूँ? Whenever you come before the presence of God, you should know that you have wear the holy attire, the holy garment. जब कभी भी आप परमेश्वर के पास आराधना करने आते हैं तो परमेश्वर के पास में पवित्र वस्त्र पहनकर आना बहुत जरूरी है। क्यों पवित्र वस्त्र पहनकर आना है? क्यों पवित्र वस्त्र पहनकर आकर ही उसकी आराधना करना है? इसीलिए जरूरी है, ये बहुत जरूरी है कि उसका वस्त्र पहनकर आओ, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? पवित्र परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर के पास में जब आते हैं तो पवित्र वस्त्र के साथ में आइएगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर पवित्र है। इसीलिए जब भी आप आते हैं तो आप ये याद रखिएगा कि मैं पवित्र परमेश्वर के पास जा रहा हूं, और पवित्र परमेश्वर के पास में मैं ऐसा वैसा कपड़ा पहन के नहीं जा सकता। जब भी मैं परमेश्वर के पास में आता हूं, क्योंकि उसका भी एक रिस्पेक्ट है, उसका भी एक आदर है। मैं ऐसे कुछ भी पुराने गंदे कपड़े पहनकर मैं उसके पास में नहीं आ सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर कैसा है? हमारा परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए उसके पास जब भी आते हैं तो अच्छे कपड़े पहनकर आइएगा। अच्छे कपड़े मतलब पवित्र कपड़ा पहनकर उसके पास में आना है, क्योंकि उसका एक वैल्यू है, दर्जा है। हालेलुया। और हम लोग उठ सुन के कैसे आ जाते हैं? हम कैसे आते हैं? गंदे कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मैं सुनो, मैं आपके ये वाले कपड़े पे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं आपकी ये जो अभी पहन के आए हैं वो सब कपड़े पे नहीं बात कर रहा हूँ। मैं इसीलिए उधर शब्द है पवित्र वस्त्र। अभी मैं आऊंगा, मुझे बुरा मत लो कि पास्टर क्या हम लोगों को सुना रहे हो। हम लोग कैसे भी आपके कपड़े के नीचे नहीं, आप लोग बहुत सुंदर दिख रहे हो। बाजू को बोलो बहुत सुंदर दिख रही है, हेमा मालिनी दिख रही है, ऐश्वर्या दिख रही है, बोल भी दे रहे। अच्छा, अमन तो कैसे आना है? पवित्र वस्त्र के साथ में आना है परमेश्वर के पास, क्योंकि मेरा परमेश्वर पवित्र है, उसका एक वैल्यू है। और उस पवित्र परमेश्वर को पास जब मैं आता हूँ उसको वैल्यू देना है, इसलिए मैं उसको पास में आता हूँ तो एक अच्छे कपड़े के साथ में मैं, गंदे कपड़े के साथ में उसके पास में नहीं पहुंचना है। आज की शाम आप अपने आप को जांचो। आज की शाम आपने अपने आप को जांचना है, क्या मैं उस परमेश्वर के पास में पवित्र कपड़े पहनकर आया हूं कि नहीं?
मैं बताऊं आपको, आपने जांचिए, आपने ध्यान देना है कि क्या मैंने वो साथ में लाया क्या, पवित्र कपड़ा पहनकर आया क्या, वो मायने रखता है। वो we need to concentrate on that। हमने उसके ऊपर ध्यान देना है कि मैंने पवित्र वस्त्र पहनकर आया है कि नहीं, या नंगा ही आ गया हूं मैं आज चर्च में। हालेलुया। सुनो, हंसने का नहीं, अभी मैं क्या बता रहा हूं। आप कपड़ा पहनकर यहाँ पर आए हो कि नहीं वो जरूरी है, देखो। या फिर मैं नग्न ही आ गया हूँ चर्च के अंदर, या फिर मैं गंदा कपड़ा पहनकर ऐसे आकर और बैठ गया हूँ चर्च में आकर, और वो पवित्र परमेश्वर के पास गंदा कपड़ा पहनकर आ गया। We need to concentrate on that। हमने वहां पर ध्यान देना है कि मैंने सच में वो कपड़ा, अच्छा वाला कपड़ा पहना है कि नहीं, वो ध्यान देना है। पता है, जब आप आते हैं तो आप लोग किस चीज का ध्यान देते हैं पता है? जब आप यहाँ पर आते हैं तो अपने पवित्र वस्त्र के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। आप क्या ध्यान देते हैं कि मैंने मेरे आवाज को लेकर आया है क्या, सुंदर आवाज लेकर आया क्या मैं अच्छा गाना गा रहा हूँ क्या मैं अच्छा ताली बजा रहा हूँ क्या मैं अच्छा नाच रहा हूँ क्या? आपका ध्यान किधर है? क्या मैं अच्छा गाना गा रहा हूँ क्या, मेरा आवाज सुंदर है क्या, मैं अच्छा ताली बजा रहा हूँ क्या, अच्छा नाच रहा हूँ क्या? We don't need to concentrate on that। हमने वहां पर ध्यान नहीं देना है कि मेरी आवाज कैसी है, मैं क्या सुंदर गा रहा हूँ। हालेलुया। हमने ध्यान देना है कि क्या मैं पवित्र वस्त्र के साथ में आया हूँ क्या। ये ज्यादा मायने रखता है चर्च में जब भी आते हैं। चर्च में जब भी आते हैं इसके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि वो पवित्र वस्त्र पहनकर आया होंगे। ज्यादा ध्यान अपने आवाज पर मत दो। आपका आवाज लोगों को खुश कर सकता है, आपका आवाज मनुष्य को इंप्रेस कर सकता है, प्रसन्न कर सकता है। आपका बाहर का आवाज लोगों को प्रसन्न कर देगा, इंप्रेस हो जाएंगे आपके। परमेश्वर आपकी आवाज को नहीं देखता, परमेश्वर आपकी आवाज नहीं देखता, ताली नहीं देखता। परमेश्वर एक चीज देखता है कि मेरा बेटा आज चर्च में आया आराधना करने, और आराधना करने के वक्त में जब आता है तो भजन संहिता में मैंने लिखा है कि मेरे बच्चे जब भी आते हैं तो पवित्र वस्त्र के साथ में आना है, ना कि अच्छी आवाज के साथ में। अच्छी आवाज को नहीं देखता परमेश्वर। अच्छा आवाज गा रहा है कि नहीं, गंदा आवाज है, अच्छा ताली, गंदा ताली, वो नहीं देख रहा है। परमेश्वर देख रहा है कि वो आपने कपड़ा पहना है क्या, वो आपके अंदर देख रहा है, आपका अंदर देख रहा है कि आप अंदरूनी से पवित्र हैं क्या। समझ रहे हैं? कितने लोगों को समझ रहा है? बोले हालेलुया। तो है ना, आपकी बाहरी जो चीज है वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करेगा। बाहर की जो आवाज है, आवाज दूसरों को खुश करेगा, लेकिन परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर पाएगा। क्योंकि परमेश्वर मनुष्य नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर है, आत्मा है। परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता, परमेश्वर अंदरूनी रूप को देखता है कि अंदर से वो कपड़ा पहना है क्या, पवित्र कपड़ा। क्योंकि जब भी आप चर्च में आते हैं परमेश्वर अंदरूनी देखता है, अंदरूनी। यहाँ पर जितने लोग भी आए सुन लो कान खोलकर, आज परमेश्वर आपके अंदरूनी को देख रहा है कि मेरा बेटा बाहरी रूप को नहीं देख रहा, अंदरूनी रूप को देख रहा है कि अंदर से वो पवित्र होकर आया है क्या। हालेलुया। बाहर आवाज नहीं देखेगा, ताली नहीं देखेगा, वो आपके अंदरूनी रूप को देखेगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है कलीसिया? आज लगेगा, बहुत सारे लोगों को लगेगा भी, आज छेदेंगे थोड़ा से। बोलो छेदा जाएगा आज। बोलो आज मेरे हृदय को छेदा जाएगा। हाँ बोलो, मेरा हृदय आज छेदा जाएगा। कैसे छेदा जाएगा? हथौड़ा से। वो अपने पीछे वाला बोल रहा है, बोला हथौड़ा से मारा जाएगा। वचन हथौड़ा भी है, पता है ना। एक दिन हम लोग का पूरा महीना ना इसके ऊपर बात करेंगे। वचन क्या है? वचन आग है। बाइबल बोलता है मैं पृथ्वी के ऊपर आग लगाने आया हूँ। आग लगाने आओ। परमेश्वर बोलता है मैं आग लगाने आया हूँ। हम
लोग एक दिन देखेंगे कि वचन आग भी है, वचन हथौड़ा है, वचन जल है, वचन रोटी है, और क्या है, वचन आत्मा है, वचन जीवन है ना, वचन क्या क्या है, रोटी है ना, प्रकाश है, दीपक है, उजाला है। वो पूरा महीना हम लोग क्या करेंगे, एक दिन उसके ऊपर बात करेंगे। अभी प्रभु ने डाला है बात, तो हम लोग करेंगे भी। ठीक है, मैं सोचा था वो बाइबल स्टडी में रखूंगा, लेकिन आप लोगों को भी सिखाऊंगा। तो परमेश्वर क्या देख रहा है? परमेश्वर मनुष्य नहीं है। परमेश्वर आपके बाहरी रूप को नहीं देख रहा है। जब चर्च में आते तो आपके बाहरी रूप को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके अंदरूनी रूप को देखता है कि मेरा बेटा ने अंदर से वो पवित्र वस्त्र पहनकर आया है कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और हम लोग कैसे हैं? कैसे भी आ जाते हैं, कैसे भी चर्च में आ जाते हैं और यहाँ पर हालेलुया आराधना करते हैं। सुनिए, आप इधर आके कैसे भी ताली बजाते हैं, और ऊपर से कितने लोगों का ध्यान भी नहीं रहता आराधना में। आराधना में कुछ ध्यान नहीं रहता है। जैसा भाई ने बोल रहा था, मैं जब वहां पर था तो भाई बोल रहा है ना, प्रभु यीशु की ना, सेनाओं के यहोवा की, कोई आवाज नहीं दे रहा था। इवन मेरे को भी उधर आवाज नहीं आ रहा था। फिर भाई ने क्या बोला, कोई नहीं बोलता है, देखो सब लोग इधर उधर क्या है, बिजी है, सब लोग इधर उधर क्या है, बिजी है। कोई नहीं, कोई जय नहीं बोल रहा था, सिर्फ एक ही लड़का कोई तो बोल रहा था, वो भी एकदम हंसी मजाक में, मेरे ख्याल से करण होगा शायद, है ना, या कोई तो ऐसा। तो हमारा जब आराधना में आता है तो आराधना में भी हमारा ध्यान नहीं रहता है। हालेलुया। हमें लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर नहीं है, हमें लगता है कि यहाँ पर परमेश्वर नहीं है, चलो हम कैसे भी आराधना करें। आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर परमेश्वर है, और परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। इसलिए पवित्र जब भी मैं आता हूँ तो आपको ध्यान रहना चाहिए कि जब भी मैं चर्च में आता हूँ तो वहां पर परमेश्वर है, क्योंकि उसने वचन में बोल दिया है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से उपस्थित रहेंगे, मैं वहां पर क्या हूँ, मौजूद हूँ। मैं यहाँ पर 2 और 3 अगर लोग आ गए तो प्रभु बोलता मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, और वो प्रभु यहाँ पर है, और वो पवित्र प्रभु है। इसलिए जब भी यहाँ पर आते हैं, याद रखना कि प्रभु यहाँ पर है, और वो प्रभु कैसा प्रभु है, पवित्र प्रभु है। और जब भी मैं आता हूँ तो मैं पवित्रता के साथ में, पवित्र वस्त्र के साथ में यहाँ पर आऊं मैं। हालेलुया। ऐसे नहीं आना है ना। आपको ये माइंड में फिट कर लेना चाहिए कि द गॉड्स प्रेजेंस इज इन आवर मिड्स टुडे। हमारा परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। क्या विश्वास करते हैं वो यहाँ पर है? वो दिखाई दे रहे हैं क्या? दिखाई देता तो आप ऐसे बैठे रहते, यहाँ वहाँ बात करते हैं। दिखाई देता, अभी समझो, मान लो इधर आकर अगर यीशु बैठा रहता, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, आप में से कोई भी ना ऐसा झपकी भी नहीं मारता। ऐसे एक लोग ना ऐसे सुनते रहते है ना, और एक लोग इधर उधर बच्चे के पीछे। अगर यीशु रहता था ऐसा करते क्या, इधर बैठा रहता, सबकी क्या हो जाती थी? तो वो शब्द नहीं वापरना हम वो शब्द नहीं बोल सकते। क्या हो जाता? सबकी बत्ती क्या हो जाती? नहीं, सबका ये जो सिंह है ना, बाल ऐसे खड़े हो जाते। प्रभु है, बात नहीं करना, बच्चे को ठाक करके देते हैं। मान लो अगर प्राइम मिनिस्टर आता, मोदी जी आते, आज हमारे चर्च में मोदी जी आए, आप तब भी ऐसे ही बैठते, ऐसा बात करते आप ऐसे बात करते रहते नहीं ना। इधर 10 लोग हैं, इधर बंदूक लेके खड़ा, इधर बंदूक। मोदी जी बोल देता तो अगर कोई आज चर्च में बात करेगा तो डायरेक्टली उड़ा देना। तो आप क्या करते हैं? आप नहीं बात करते, क्योंकि कौन आया हमारे बीच में आज? मोदी जी, और वो दिखाई दे रहे हैं। उनके सामने हम लोग बात नहीं कर सकते इतना यहाँ बात। अरे लेकिन मोदी से भी बढ़कर इधर एक जन आया है। पता है आपको ना, मोदी से भी बढ़कर कौन आया यहाँ पर? तो वो आया, तो हम लोग ने कितना इधर कैसे रहना चाहिए यहाँ पर, हम लोग ने कैसे उसकी उपस्थिति यहाँ पर है।
वो तो राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु हमारे बीच में इधर है, वो देख रहा है। अब वो आपके देख रहा है कि आप किधर किधर बात भी करते हैं, सब कुछ मोबाइल में कितना कहां पर, सब कुछ यहाँ पर है। इसलिए याद रखिएगा, जब भी मैं चर्च में आता हूँ तो मुझे एक फिक्स करना है कि प्रभु की उपस्थिति मेरे बीच में है। जांचो कि मैं जब भी आता हूँ तो ऐसे ख्याल कर आता हूँ कि नहीं। अगर ख्याल कर आएंगे तो तुम पवित्र वस्त्रों के साथ में यहाँ पर आओगे, नहीं तो फिर आप ऐसे ही गंदे कपड़े पर आ जाओगे। गंदा कपड़ा पर कौन आता है? जो विश्वास नहीं करता कि प्रभु इधर है, जो विश्वास नहीं करता कि प्रभु इधर है, जिसको मालूम नहीं है कि परमेश्वर इधर नहीं है, वही व्यक्ति गंदा कपड़े के साथ में यहाँ पर आएगा। आपको मालूम है कि वो यहाँ पर है, तो आप लोग ने पवित्र वस्त्रों के साथ में यहाँ पर आना है। हालेलुया। दूसरी बात है, मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा, उसके बाद में मैं थोड़ा ये वचन को गहराई में लेकर जाऊंगा। दूसरी बातें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी मैं चर्च में आता हूँ, जब भी चर्च में, तो बाइबल में एक वचन लिखा गया है। चलो हम लोग पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं। मत्ती की किताब 6वें अध्याय में जाते हैं, क्या लिखा गया वहां पर? मत्ती की किताब 6वां अध्याय, मत्ती की किताब 6वां अध्याय, और वहां पर 6वें वचन की ओर पढ़ते हैं, क्या लिखा गया है? द बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 6 ऑनवर्ड। परंतु जब तुम प्रार्थना करे तो अपने कोठी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। देखिए, जब भी मैं चर्च में आता हूं तो एक बात आपको याद रखना है कि गॉड की उपस्थिति यहाँ पर है, प्रभु है, और पवित्र प्रभु है, तो मैं पवित्रता के साथ भी यहाँ पर आना है। दूसरी बात, जब भी चर्च में आते हैं तो परमेश्वर का वचन बोलता है, जब भी तुम प्रार्थना करते हैं, है ना, तो क्या लिखा है? जब कभी तुम प्रार्थना करो तो अपने कोठरी में जाओ, अपने रूम में जाओ, और रूम को दरवाजा को बंद कर दो। अपने रूम में अकेला, रूम में किसी को भी मत लो, रूम का दरवाजा बंद कर दो और अकेले रहकर गुप्त में, और क्या करो? प्रार्थना करो, गुप्त में रहकर प्रार्थना करो। और वो परमेश्वर जो दिखाई नहीं देता, जो खुद भी गुप्त है, वो परमेश्वर तुम्हें देखेगा, तुम्हारे बंद कमरे में तुमको देखेगा। जो प्रार्थना कर रहे हैं, अकेला प्रार्थना कर रहे हैं, तो परमेश्वर तुम्हें क्या देगा? प्रतिफल देगा। हालेलुया। बाइबल क्या बोलता है? जब भी तुम प्रार्थना करो तो कहां पर जाने बोला है? कहां पर जाने बोला है? किधर जाने बोला है? बाजुली के घर में। किधर बोला जाने? अपने कोठरी में जा, अपने। और क्या करने बोला? हाँ, क्या बोला? द्वार बंद कर। और क्या बोला? हाँ, अंदर सारा मोबाइल ले, और मोबाइल लेकर ऐसा चलाते देख, ऐसा बोला। मोबाइल में प्रार्थना चालू कर दे, वो प्रार्थना मोबाइल करता रहेगा तो सुनते रहे, ऐसा लिखा है। कुछ लोग बड़े शाणे हैं, मोबाइल में वो ब्लूटूथ से लगा देते हैं, ब्लूटूथ से वो प्रार्थना रहता है, फायर फायर फायर। भैया वो मोबाइल वाला प्रार्थना कर रहा है, तू काम कर रहा है। हालेलुया। जैसे आराधना लगा देते ना, आराधना में हम लोग सिर्फ सुनते रहते हैं, उधर आराधना माइक में अपना म्यूजिक में चलते रहता है, टेप रिकॉर्डर में चलते रहता है, और हम लोग सिर्फ हालेलुया हालेलुया। गाना तू किधर गा रहा है? गाना तो वो लगा रहा है। प्रार्थना तू किधर कर रहा है? बंद कमरे में। प्रार्थना तो वो टेप रिकॉर्डर कर रहा है तेरा। बाइबल बोलता है, प्रार्थना करता है तो अंदर जाओ, कोठरी में जाओ, कोठरी बंद कर प्रार्थना करने के लिए। मेरे प्यारो, अभी जिसके पास में रूम नहीं है, अभी जिसके पास में रूम नहीं है, तो वो कैसे प्रार्थना करेगा? प्रभु ने बोला प्रार्थना करने के लिए रूम में जा, रूम में जा और दरवाजा बंद कर दे। अभी जिसके पास रूम नहीं है, घर नहीं है, वो कैसे रूम में जाकर प्रार्थना करेगा? उसके पास तो रूम ही नहीं है। रूम नहीं है तो दरवाजा क्या बंद करेगा? हालेलुया। अब सुनिएगा, लोग इसका गलत मतलब निकालते हैं। इतने मूर्ख लोग हैं ना मसीह जगत में, लोग गलत मतलब निकालते हैं। लोग क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, रूम में जाने बोला है, चलो मैं रूम में जा रहा हूँ, प्रार्थना करूंगा। अभी जिसके पास बेचारा झोपड़पट्टी में रहने वाला, गरीब व्यक्ति, फुटपाथ पे रहने वाला,
फुटपाथ पे रहने वाले के पास तो घर नहीं है, तो वो कैसे प्रार्थना करेगा? उसके पास तो रूम नहीं है, वो कहां से रूम में जाएगा और दरवाजा बंद करेगा? उसके पास तो रूम ही नहीं है। तो इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है कि दरवाजा बंद कर। सुनो, जब भी आप प्रार्थना करने आते हैं तो आप इधर भी रहकर दरवाजा बंद कर सकते हैं, इधर भी रहकर दरवाजा बंद कर सकते हैं, और गुप्त में इधर भी रहकर, अब भी इधर भी रहकर अभी भी आप ना दरवाजा बंद कर और गुप्त में इधर भी प्रार्थना कर सकते हैं अभी भी। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है जब भी मैं चर्च में आता हूँ, प्रार्थना करने के टाइम मुझे ये वाला दरवाजा बंद करना है। ये आँख बोलो, ये आँख, ये दरवाजा है, बोलो क्या है? हाँ। और जैसे मैं आँख को इधर बंद करना है, और जैसे ये दरवाजा बंद कर दिया तो आपको अभी कोई दिख रहा है क्या रूम में? अपना दरवाजा बंद करो, आँख वाला। कोई दिख रहा है क्या रूम में? दिख रहा है अंदर कोई? तो अभी आप अकेले हो गए, रूम में अकेले पहुंच गए ना अकेला? आवाज नहीं देते रे भाई, तो कुछ छड़ी उठाना पड़ेगा एक दिन। सब के ना तो छड़ी ना। हमारे ट्यूशन था, बचपन में जब ट्यूशन में जाते थे, अगर पढ़ाई नहीं करते तो ऐसा बोलते थे, मुर्गा बैंड भाग 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 भाग। मैं खुद मार खाया, बिट्टू का बाप को डबल मार खाया है। मेरा भाई भी मेरे साथ ट्यूशन में आता, उसको तो डबल हर रोज वो खाता, हर रोज वो। हमारी वो ट्यूशन, अगर वो ट्यूशन उस एरिया में इतना डरावना ट्यूशन था, यहाँ के धारावी के बच्चे उधर नहीं जा पाएंगे, इतना डरावना डेंजर वो ट्यूशन है। वो ट्यूशन में मैं, और वो ट्यूशन का नाम भी क्या? बाबा ट्यूशन, संजू बाबा। बाबा वाला ट्यूशन था, और बाप रे जो मारते थे छाट 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 छाट। मेरे दोस्त लोग बाप रे उड़ के उधर जाते, एक पड़ा तो उड़ के उधर जाते, फिर आंटी बोलती चल भी जा उधर उठे। आप रे जो मैं वो रिएक्शन नहीं बता सकता, मैं वो सब एक्टिंग कर सकता हूँ, लेकिन नहीं। आपको कभी छड़ी उठाए क्या? उत्तर देना चाहिए। क्योंकि उधर बच्चे लोग आंसर नहीं देते थे, तो टीचर क्या करते ले? छड़ी ले, फिर बच्चा आंसर याद करके आंसर देता था। अब क्या आपको भी ऐसा छड़ी देना पड़ेगा आंसर देने के लिए? नहीं ना? ठीक है क्या? हंसते भी नहीं ना, बोलते हैं। बाबा शिवड़ी का सिमेट्री इधर आ गया क्या? नहीं ना? धारावी में सिमेट्री खोलना है क्या? धारावी में खोलना है क्या? नहीं ना? तो परमेश्वर क्या बोलता है? जब भी तू आता है प्रार्थना करने तो दरवाजा बंद कर। अब कौन सा दरवाजा बंद करना है? ये वाला। जब मैं ये दरवाजा बंद कर दिया तो अब मैं अकेला रूम में हो गया, और अब अकेला है, कोई भी मुझे नहीं दिख रहा है, कोई भी मुझे चर्च में नहीं दिख रहा है अभी। और परमेश्वर बोलता है अब एक और दरवाजा बंद कर, वो भी दरवाजा बंद करना है। क्योंकि जब मैं ये दरवाजा बंद कर दूंगा तो मेरे मन में मालूम है, मेरा मन में चलता है, मेरे मन में मुझे पता है तेरे बाजू में सोनी बैठी है, तेरे बाजू में हिमलता बैठी है, तेरे बाजू में डैनियल बैठा है, तेरे बाजू में। तो मन क्या बोल रहा है? बाजू में ये बैठा है ना? और मन क्या क्या बोलता है? अरे तेरे घर में देख ये बीमार है और तू इधर बैठा है। अरे तेरे घर में देख कल तो कर्जदार, वो मालिक आने वाला, रूम का मालिक, वो तुझसे पैसा लेने वाला है। और मन का वो अंदर ख्यालात डालते रहता है, शैतान अंदर इतनी ख्यालात डालते रहता है। वो दरवाजा खोल के मत रखो। जब चर्च में आते हैं तो दोनों दरवाजा बंद कर दो, एक तो ये वाला आप वाला दरवाजा, और वो जो मन में जो चल रहा है ना, ये विचार वो विचार, ये विचार, कल क्या होगा, कल कैसा होगा, भाई बीमार है, बहन बीमार, माँ बीमार है, वो बीमार, वो सारे दरवाजा भी बंद कर दो। यहाँ पर आते हैं, हालेलुया। चर्च में जब भी प्रार्थना करने आते हैं, क्योंकि जब आप दरवाजा खोल के रखोगे, आंख वाला दरवाजा खोल के रखोगे, तो आपका ध्यान यहाँ वहां जाएगा, ध्यान यहाँ वहां जाएगा, आप प्रार्थना नहीं कर पाओगे अच्छे से। इसलिए दोनों दरवाजा को बंद कर दो। मन में शैतान कितना भी डाले, ये बीमार है, वो बीमार है, वो सीरियस है, शैतान कितना भी बात डाले, आपने बोलना है शैतान को कि शैतान मैं दरवाजा बंद करता हूँ, मेरा भाई या मेरी बहन चाहे कितना भी बीमार हो,
मैं यहाँ पर ध्यान दूंगा प्रार्थना में और मेरा परमेश्वर वहां पर देख लेगा। आमीन बोलेंगे। मेरा परमेश्वर उधर देख लेगा। मैं यहाँ पर सिर्फ कंसंट्रेशन करूंगा, मैं ध्यान दूंगा प्रार्थना में, मेरा मन को यहाँ भटकाऊंगा नहीं। मुझे पता है मैं प्रभु पर ध्यान दूंगा और प्रभु मेरे परिवार में ध्यान देगा। हालेलुया। इसीलिए जब भी चर्च में आते हैं, चर्च में दो चीज आपको करना है। एक तो चर्च में जब भी आते हैं तो आपको याद रहना है कि पवित्र प्रभु यहाँ पर है, और पवित्र प्रभु है तो मैं पवित्र वस्त्र के साथ में आऊं। दूसरा, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मेरे मन को इधर उधर भटकाओ नहीं, मैं सीधे आँख बंद करूं और मैं बंद कमरे में चले जाऊंगा, और बंद कमरे में सिर्फ मैं और प्रभु यहाँ पर ही, मैं और प्रभु, और मेरा पूरा ध्यान में क्या करूंगा, प्रभु पर लगाऊंगा। हालेलुया। ये चीज आपको करना है। अब एक बार फिर से हम भजन संहिता की किताब में जाते हैं, और अब मैं अपने वचन में जाना चलेगा। भजन संहिता की किताब एक बार वापस से जाते हैं, 29 वचन और दूसरा वचन, 29 का अध्याय, 29 अध्याय और दूसरा वचन में जाते हैं। यहोवा के नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को आराधना करो। क्या लिखा है? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की क्या करो, आराधना करो। यानी शोभायमान होकर, अभी ध्यान से सुनना, अभी हम थोड़ा वचन में जा रहे हैं, अभी आपको उसका मतलब बता रहा हूं, वस्त्र का क्या है। प्रभु बोलते हैं जब यहाँ पर आए तो मुझे जान कि मैं यहाँ पर हूँ। जब यहाँ पर आते हैं, आंख बंद कर, दरवाजा बंद कर, यहाँ पर है। और तीसरा, जब भी मैं यहाँ पर आता हूँ तो मुझे तीसरा यहाँ पर देखना है कि मैंने वो कपड़ा पहनकर आया है क्या। पहला क्या ध्यान देना है कि वो यहाँ पर है। दूसरा क्या ध्यान देना है कि मुझे यहाँ पर नहीं देखना है, मुझे अपने बंद कमरे में जाना है। तीसरा क्या ध्यान देना है? तीसरा ये ध्यान देना है कि मैंने आज वो पवित्र वस्त्र पहनकर आया है क्या, जो प्रभु का वचन बोलता है कि पवित्र वस्त्र वो पहनकर आया है। देखो, अलग अलग कपड़े होते हैं ना, अलग अलग कपड़े होते हैं, कपड़े के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना। कुछ लोग सिंपल कपड़ा पहनते हैं ना, जिसको बोलते हैं घरेलू कपड़ा, जो घर में पहनने वाला। जैसे आप कुछ लोग है ना घर में एकदम साधारण कपड़ा पहनते हैं ना, घर में क्या आप एकदम क्या बोलते हैं उसको, ब्लेजर वगैरह नया नया कपड़ा पहन के रोज घर में रहते हैं क्या? आप कैसा कपड़ा पहन के रहते हैं घर में? सादा। जब पास्टर आता है, पास्टर बोलता है मैं आ रहा हूँ, तो क्या करते हैं? तुरंत वो कपड़ा चेंज करके नया कपड़ा, है ना। क्यों? है ना, अलग अलग कपड़े है ना, सुन रहे हैं? अलग अलग कपड़े है ना। एक है सिंपल कपड़ा और एक है शादी ब्याह में जाने वाला, शादी में जाने का। तो आप लोग ने कौन सा कपड़ा निकालेंगे आज? नया कपड़ा, ब्लेजर निकालेंगे। कपड़ में से क्या निकालेंगे? एक स्वतंत्र, छोड़ उसको, बैक टू है ना। क्या है? नया कपड़ा निकालते हैं। वेडिंग में जाना है ना। हालेलुया। मैयत में जाना रहेगा तो एक अलग ही कपड़ा। कौन सा? दूध वाला कपड़ा, व्हाइट एंड व्हाइट, उसको बोलते हैं नेता का कपड़ा, दूध वाला कपड़ा। और सब व्हाइट पहन के पिक्चर को, जिधर पिक्चर के हीरो हीरोइन में कोई मर जाए ना, तो सब एक्टर एक्ट्रेस को देखता हूँ मैं, व्हाइट पे निकलती, व्हाइट पे गाड़ी खोलती, व्हाइट कपड़ा, गाड़ी खोलती, व्हाइट कपड़ा। हालेलुया। है यहाँ पर तो अलग अलग प्रकार के कपड़े हैं। कुछ लोग सिंपल कपड़ा पहनते हैं, कुछ लोग है ना स्कूल में जाने के लिए अलग कपड़ा, स्कूल वाला कपड़ा। क्या बच्चा स्कूल वाला कपड़ा पहन के दिन भर रहता है क्या? नहीं, स्कूल वाला कपड़ा अलग, डॉक्टर का कपड़ा अलग, है ना। सब कपड़े अलग है। और रात को सोने के टाइम में भी कुछ लोग का कपड़ा अलग है ना। रात को सोने वाला भी कपड़ा अलग है। कौन सा कपड़ा पहनेंगे? कुछ लोग तो पहनते ही नहीं वो बनियान पे रहते हैं, बनियान भी निकाल देते हैं। पुरुषों की बात कर रहा हूँ। तो अलग अलग कपड़ा है। नाइट में कपड़ा पहनने का अलग, शादी में कपड़ा पहनने का अलग, मैयत में जाने का कपड़ा अलग, घर पे रहने का तो कपड़ा अलग, स्कूल में जाने का तो कपड़ा अलग, कंपनी में जाने का कपड़ा अलग है। सब अलग अलग प्रकार के कपड़ा लेकर रखे हैं, लेकिन एक कपड़ा किधर है? वो कपड़ा भी ध्यान देना है ना। हालेलुया। अच्छा, मुझे बताइए, जब भी चर्च में आते हैं, आप लोग में से कई लोग है ना बहुत अच्छे सच में अच्छे कपड़े पहनकर आते हैं।
क्यों कपड़ा अच्छा पहनकर आते हैं हम लोग? क्यों कपड़ा इधर आते हैं तो अच्छा पहनकर आते हैं? क्यों पहनकर आते हैं? किसको दिखाने के लिए आते हैं? तो मैं हर संडे को आपको ऐसे ही मिलेगा, पैंट शर्ट और जूता, पैंट शर्ट जूता, पैंट शर्ट जूता। लेकिन दूसरा दिन मुझे इधर देखेंगे तो टी शर्ट टी शर्ट और जींस पैंट, टी शर्ट और जींस पैंट पे ही दिखूंगा मैं इधर। हालेलुया। सुन रहे क्या कलीसिया? यस है ना? आप क्यों कपड़ा पहन के इधर आते हैं? अच्छा, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? जब हम अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं ना, तो उससे रिस्पेक्ट, सामने वाले का रिस्पेक्ट बनता है, आदर होता है, मान सम्मान बनता है। आप जब भी अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं तो सामने वाले का मान सम्मान होता है। आप इसीलिए चर्च में आते हैं अच्छा कपड़ा पहन के, क्योंकि चर्च का मान सम्मान हो। अगर सब फटीचर कपड़ा पहन के आए, सब एकदम गंदा कपड़े इधर पहन के आए, तो लोग आसपास वाले लोग क्या बोलेंगे? कैसे लोग नहीं लोग चर्च में जाते हैं? सब एकदम भिखारी जैसे लोग, ऐसा इधर भिखारी ज्यादा आते हैं, एकदम लफंगे गुजरे, सब कैसे लोग आते हैं चर्च में? तो इससे चर्च का नाम क्या होगा? और आप लोगों का भी नाम क्या आएगा? अरे ये उसके चर्च में जाती है, उधर तो सब ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आते हैं। तो तुम्हारा भी आदर क्या हो जाएगा? तुम्हारा भी वैल्यू क्या हो जाएगा? घट जाएगा। चर्च का भी वैल्यू क्या हो जाता है? घट जाता है। अच्छा, शादी में एक दिन मेरी शादी थी, और मैंने शादी में आप सबको न्योता दिया और बाहर लोगों को भी न्योता दिया। शादी में जब जाते हैं आप घर का कपड़ा जाते हैं, नाइटी पहन के, मैक्सी पहन के है। यहाँ पर कोई शादी में कभी मैक्सी पहन के गया है? नहीं ना, नहीं ना, आवाज नहीं दे रहा, लगता है गए, इसके लिए आवाज नहीं आ रहा है। हाँ बोल रहा है, हाँ बोल रही है, नहीं है नहीं ना। शादी में कैसा कपड़ा पहन के आते हैं? अच्छे कपड़े। क्यों जाते हैं नया कपड़ा पहन के? अगर आप गंदा कपड़ा पहन के गए तो क्या होगा? अगर समझो पूरी शादी में सब लोग गंदा कपड़ा पहन के गए, सबके सब गंदा कपड़ा पहन के आए, इधर पान का फूक लगा है, इधर खाना का दाल का लगा है, अचार का लगा है, मिट्टी लगा है ना, दारू पिया का सब इधर टपका है ना, सब इधर है, और गंदा कपड़ा गया और दूल्हे राजा को बोलते हैं गिफ्ट ले। दूल्हा राजा बोलेगा सॉरी तेरा गिफ्ट तेरे वाले, एक गिफ्ट का कवर भी गंदा है तो बोलेगा अंदर गिफ्ट भी क्या है? पता है मुझे भी सब गंदा कपड़े पहन के और दूल्हे राजा के पास गए, दूल्हा राजा का वैल्यू बढ़ेगा क्या? दूल्हा राजा का मान सम्मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। समझ रहे हैं? आप इसलिए अच्छा कपड़े पहन के गए ताकि उसका मान सम्मान हो। आपके अच्छे कपड़े पहनने से किसका वैल्यू बढ़ रहा है? दूल्हे का वैल्यू बढ़ रहा है। आपने अच्छा कपड़ा पहना, इसके लिए दुल्हन का वैल्यू क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, उसको रिस्पेक्ट मिल रहा है। आप जिस दिन गंदा कपड़ा पहनकर गए, वहां पर उसको नाम रखेंगे कि कैसे लोगों के साथ में तेरा उठना बैठना है, उसका नाम क्या हो जाएगा? घट जाएगा। हालेलुया। अगर आप भारत के प्रधानमंत्री के पास में जाते हैं, राष्ट्रपति के पास, हालेलुया, बॉस के पास जाते हैं, तो बॉस के पास में भी जब जाते हैं तो अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं बॉस के पास। सब जगह अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं क्योंकि सामने वाले का वैल्यू होगा। आपके कपड़ा पहनने से सामने वाले का वैल्यू होता है, और जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी का भी क्या होता है? वैल्यू होता है कि आप इस कंपनी के लोग हैं। हालेलुया। इसीलिए कपड़ा बहुत मायने रखता है कि आप क्या कपड़ा पहनकर आते हैं, उससे रिस्पेक्ट होता है। अगर हम लोग इतना ध्यान देते हैं कि शादी ब्याह में अच्छा कपड़ा पहनकर जाते हैं, उनका आदर का सोचते हैं, तो आप जब इधर आते हैं तो आप लोगों ने भी कितना अच्छा कपड़ा पहनकर इधर आना है। आप लोग ने भी जब इधर आते हैं तो आप लोग ने भी कितना अच्छा कपड़ा पहनकर आना है, ताकि आपके प्रभु का नाम सम्मान हो। है यहाँ पर? सुन रहे हैं क्या? आप लोग ने भी जब यहाँ पर आते हैं तो आप लोग ने भी कितना अच्छा कपड़ा पहनकर आना है यहाँ पर, है ना? अच्छा कपड़ा पहनकर यहाँ पर आना है ताकि किसका वैल्यू हो? परमेश्वर का वैल्यू, रिस्पेक्ट। अब जब मैं अच्छा कपड़ा की बात कर रहा हूँ तो आपकी ये
सारे कपड़े की नहीं बात कर रहा हूं। आप मुझे गलत मत लीजिए। आप शादी ब्याह में जाते हैं अच्छा कपड़ा पहनकर, तो चर्च में भी आते हैं तो एक कपड़ा है, वो कपड़ा पहनकर यहाँ पर आना है, गंदे कपड़े के साथ नहीं आना है। गंदा कपड़ा से यीशु का वैल्यू घट जाता है। आपने अच्छे कपड़े पहनकर यहाँ पर आना ताकि यीशु का भी वैल्यू हो, नाम हो। हालेलुया। और वो अच्छा कपड़ा क्या है? पवित्र कपड़ा। बोलो अच्छा कपड़ा क्या है? पवित्र वस्त्र। वो पवित्र वस्त्र मैंने पहनकर यहाँ पर आया है क्या? वो पवित्र वस्त्र पहनकर आया हूँ क्या नहीं? या गंदा कपड़े के साथ आज यीशु चर्च में आ गया हूँ और गंदे कपड़े के साथ आ गया तो यीशु का वैल्यू घट जाएगा। हालेलुया। आपने कैसे आना है? पवित्र वस्त्र पहनकर आना है। और परमेश्वर देखेगा यहाँ पर परमेश्वर आज की शाम देखेगा। परमेश्वर देख रहा है कि मेरा बेटा ने वो वस्त्र पहना है क्या? और वो वस्त्र अंदरूनी है, हम अंदर पहनते हैं। वो वस्त्र अंदर, बाहर का नहीं बात कर रहा हूं, अंदर। परमेश्वर अंदर देखता है कि अंदर से वो वस्त्र पहनकर आया है क्या, या गंदा कपड़ा आया, या नंगा ही आ गया चर्च के अंदर आज। हालेलुया। आपके हृदय को देखेगा परमेश्वर। आपके हृदय के अंदर वो कपड़ा पहना है क्या? आपने वो ड्रेस डाला है क्या हृदय के अंदर? आपका हृदय पवित्र है क्या? वो देखेगा हृदय, आपका मन। हालेलुया। मेरे प्यारो, आपका अंदर देखेगा कि आपका मन शुद्ध है क्या? आपका मन शुद्ध है क्या? आपका ख्याल सोच शुद्ध है क्या? सोच, विचार, मन, हृदय के अंदर वो कपड़ा है क्या? मन में वो कपड़ा है क्या? पवित्र कपड़ा है क्या? मन पवित्र है क्या? सोच पवित्र है क्या? विचार पवित्र है क्या? परमेश्वर वो देखता है कि इसके अंदर कपड़ा डाला है क्या? पवित्र कपड़ा है क्या इसमें? हालेलुया। सुनिए, पाप हमारा मन क्या है? इतना गंदा है, इतना गंदा, इतना सोच। इधर आते हैं गंदा सोच लेकर आते हैं, इधर आते हैं गुस्सा नफरत अंदर भरा है, पति को लेकर, पत्नी को लेकर, सास ससुर दामाद सबके लिए गुस्सा, दोस्त, सबके लिए अंदर कंप्लेन, शिकायत भरा पड़ा है और वो लेकर यहाँ पर आते हैं। आपने गंदा कपड़ा पहनकर आया है, गंदा कपड़ा। जब आपने अंदर बुराई लेकर आया ना, पूरा बुरा भरा है, बुरा मन, बुरा सोच, बुरा विचार, इसका मतलब है कि तुम गंदे कपड़े के साथ इधर आ गए। हालेलुया। समझ रहे हैं? यह है गंदा कपड़ा। जब आप बुरा मन लेकर आते हैं, बुरा सोच, बुरा विचार, गंदे ख्याल, गंदी सब गंदगी की चोट यहाँ पर लेकर आते हैं और यहाँ पर आराधना करते हैं। परमेश्वर बोलता है कि मैं ऐसी आराधना स्वीकार नहीं करूंगा क्योंकि तेरे अंदर कोई गंदा कपड़ा भरा है, सब गंदगी लेकर आया है, गंदा कपड़ा। हालेलुया। पाप, अगर आपके अंदर ऐसा पूरा बुराई है, पाप है, पाप आपके कपड़े को गंदा कर देता है। पाप, जब अंदर पूरा पाप भरा है तो अंदर जब पाप भरा है तो आपका कपड़ा पूरा गंदा हो गया, अंदर का कपड़ा गंदा हो गया है। हालेलुया। पाप आपके अंदर के कपड़े को गंदा कर देता है, पाप। और सुनिए, और वो पाप इतना गंदा करता है कि आपको नंगा भी कर देता है। पाप, पता है आपको, पाप नंगा कर देता है, पाप नंगा करता है। पता है ना, आदम और हवा ने क्या किया? आदम और हवा के ऊपर कपड़ा था, वे नंगे थे, दोनों पति पत्नी एक नग्न थे एक दूसरे के सामने। लेकिन बाइबल बोलता है आदम को उसका नंगा नहीं दिखाई दे रहा और हवा को इसका नंगापन नहीं दिखाई दे रहा है। दोनों को दिखाई नहीं दे रहा था, आंखों से देख रहे थे लेकिन नंगापन नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नंगापन नहीं दिखाई दे रहा था? क्योंकि उनके ऊपर कौन सा कपड़ा था? पवित्र कपड़ा था, धार्मिकता का कपड़ा था। लेकिन जैसे ही उन लोगों ने पाप किया, फल खा लिया, जैसे पाप किया, पाप ने उन दोनों को नंगा कर दिया। और अभी आदम दिख रहा है, अरे हवा नग्न है, और हवा देखती कि आदम नग्न है। पाप ने दोनों को नंगा कर दिया। अगर आप भी पाप करते हैं, मन में पूरा पाप लेकर भरे, गंदगी, गंदा ख्याल, गंदे सोच, धोखा, फसाना, लूट मार, भ्रष्ट, मूर्ति पूजा, ये सब चीज है, इसका मतलब है कि तुम यहाँ पर कैसे आए हैं?
पाप ने तुमको नंगा कर दिया है। आप नंगा होकर इधर आ गए हैं, नग्न के साथ इधर आ गए हैं। है आप जांचो अपने आप को कि मैं आज की शाम यहाँ पर नग्न आया हूँ, या फिर मैं गंदे कपड़े के साथ आया हूँ, या फिर मैं पवित्र वस्त्र के साथ यहाँ पर आज मैं आया हूँ। मैं हालेलुया। दो, एक तो नंगापन के साथ आया हूँ, या पवित्र वस्त्र के साथ में आया हूँ, या गंदा कपड़ा पहनकर यहाँ पर है, पूरा अंदर भरा पड़ा है गंदा। और ऐसे लोगों का आराधना कभी परमेश्वर स्वीकार नहीं करता। समझ में आ रहा तो बोले हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा? हाथ दिखाओ। जांचेंगे अपने आप को। प्रभु ने क्या बोला, कैसा कपड़ा पहन के आने के लिए? और अपने आप को जांचो कि मेरे अंदर पूरा भरा पड़ा है गुस्सा, नफरत। इसका मतलब है गंदगी, आपने पाप लेकर आया है और पाप ने आपको गंदा कर दिया और नंगा कर दिया। हालेलुया। मेरे प्यारों, आज की शाम जब मैं घर पर था और मैं ऐसे आंख बंद किया तो मुझे परमेश्वर ने एक ऐसा दृश्य दिखाया कि जब जब मैं पाप कर रहा था, यानी पाप कर रहा था, तो मेरे जो वस्त्र थे वो कट हो जा रहे थे, वस्त्र फट रहे थे। सुनिएगा, आज मैं जब आंख बंद किया था तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि जैसे एक पाप करते हैं तो वस्त्र आपके पूरे वस्त्र थे, लेकिन आधा वस्त्र क्या हो गया? फट गया। फिर दूसरा पाप किया, दूसरा फट गया। तीसरा पाप किया, फट गया। चौथा पाप किया, फट गया। अब ये पूरा क्या हो गया? पैंट का पूरा कपड़ा क्या हो गया? फट गया। फिर और पाप किया, इधर से फट गया, इधर से फट गया, इधर पाप किया, ये सब फटते गया। और अंत में मैंने क्या देखा कि नग्न है। यानी आपको पाप पूरा कपड़ा को फाड़ देता है, नंगा कर देता है आपको। जितना पाप करोगे उतना नंगापन। और फिर परमेश्वर के पास जब आते हो तो प्रभु देखेगा कि सब नग्न लोग यहाँ पर आए हैं, इनके ऊपर कपड़ा ही नहीं है। और कुछ लोग हैं जो गंदा कपड़ा पहनकर इधर आते हैं, कुछ तो एकदम नंगे हो गए और कुछ लोग गंदा कपड़ा पहनकर यहाँ पर आते हैं। हालेलुया। है यहाँ पर जांचना है परमेश्वर से, परमेश्वर आपसे बातें करना चाहता है। हालेलुया। इसलिए आपने क्या करना है ना, अपने कपड़े को जांचो और देखो कि मैंने वो पहना है। मैं आपके इस कपड़े के विषय में नहीं बात कर रहा हूँ। सुनो, ये भी कपड़े बहुत जरूरी है जो अभी हमने पहना है ना, शरीर पे कपड़ा। आपने ये भी कपड़ा ना अच्छे से पहनकर आना चाहिए। आप जब भी चर्च में आते हैं, आपने तो भी अच्छा कपड़ा पहनकर आना है। चर्च में आप कैसे भी नहीं आ सकते हैं, क्योंकि इससे चर्च की भी वैल्यू होती है और सामने वाले की भी वैल्यू होती है कि आप कौन से चर्च में जा रहे हो और उस चर्च के लोग कैसे हो, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। आपके अच्छे कपड़े पहनने से भी आपका भी वैल्यू होता है और चर्च का भी वैल्यू होता है, तो ये भी मायने रखता है। लेकिन सुनो, अगर कपड़ा अच्छा नहीं है, घर पे अगर नया कपड़ा नहीं है, तो ये चर्च आपको प्रेशर नहीं दे रही है कि जाकर खरीद के और पहन कर आओ। आपको नहीं बोल रहा है, अगर फटा भी है आओ पहन के चलेगा, गंदा कपड़ा है, चूना, आओ पहनकर चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास में नहीं है तो ऐसे ही आ जाओ, मतलब गंदा कपड़ा है, चूना है, आओ, कोई दिक्कत नहीं। अगर अच्छा कपड़ा है तो अच्छा कपड़ा पहनकर इधर आए, नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपकी इस कपड़े की ओर ध्यान नहीं दे रहा। अच्छे कपड़ा भी पहनकर आए तो भी ध्यान नहीं दे रहा, गंदा कपड़ा पहनकर इधर आए तो भी ध्यान नहीं दे रहा। वो एक ही कपड़े पर ध्यान देता है जो अंदरूनी कपड़ा है। यहाँ पर वो एक ही कपड़े पर ध्यान दे रहा है कि मेरा बेटा ने आज अंदरूनी कपड़ा, पवित्र कपड़ा पहनकर आया है क्या। हालेलुया। पतरस पता है, पतरस और याकूब पता है। पतरस और याकूब कौन थे? मछुआरे थे। कौन थे? फिशरमैन ना, मछुआरे थे। मछुआरे जो मच्छी पकड़ने वाले का कपड़ा कैसा रहता है? कैसा रहता है? एकदम ब्लेजर डाल के जाते हैं, सूट बूट में जाते हैं क्या मच्छी पकड़ने, और उनका डेली का कपड़ा देखो कैसा रहता है। उनका डेली का कपड़ा कैसा रहता है? एकदम ऑर्डिनरी, एकदम सिंपल कपड़ा पहने रहते हैं। लुंगी पर रहेंगे या फिर तो कुछ तो अंडरगारमेंट पे रहते हैं,
वो शॉर्ट्स पर रहेंगे। यानी उनके कपड़ा पतरस और याकूब का देखो, उनका वे मछुआरे थे और मछुआरे लोगों का कपड़ा इतना अच्छा भी नहीं रहता है, सिंपल कपड़ा। और एक दिन यीशु मसीह आए और पतरस को बोलते हैं, पतरस मेरे पीछे हो ले। एक दिन यीशु मसीह आए, बोलते हैं याकूब मेरे पीछे हो ले, मेरे पीछे आ जा। सुनो, यीशु को मालूम था कि उनका कपड़ा गंदा है, उनका कपड़ा, ये मछुआरे, इनके पास अच्छा कपड़ा नहीं है, अच्छे कपड़े नहीं पहने हैं। फिर भी परमेश्वर उनको बोलता है मेरे पीछे हो लो, मेरे पीछे हो लो। अगर परमेश्वर उनके अच्छा कपड़ा देखता, अच्छे कपड़े को देखता, तो परमेश्वर पतरस को बोलता, पतरस जा घर पर जा, अच्छा कपड़ा पहनकर फिर मेरे पीछे आ ले। क्या परमेश्वर ने ऐसा बोला कि घर पे जाओ और अच्छा कपड़ा पहनकर मेरे पीछे आ? नहीं। क्या याकूब को बोला घर पर जाओ और अच्छा कपड़ा पहनकर फिर मेरे पीछे हो ले? अच्छा कपड़ा यानी शरीर पर जो कपड़ा, वो शरीर पे अच्छा कपड़ा पहनकर आ जाए, ऐसा बोला क्या? नहीं। प्रभु ने बोला जैसे भी कपड़े पर है मेरे पीछे क्या हो जाओ, आ लो। क्योंकि परमेश्वर उनके उन कपड़ों को नहीं देख रहा था जो शरीर पर पहने हैं, परमेश्वर उनके अंदरूनी कपड़ा को देख रहा था कि पतरस का दिल बहुत साफ है, याकूब का भी दिल बहुत साफ है, ये लोग पवित्र वस्त्र को पहने हुए हैं। और परमेश्वर ने उन दोनों को क्या किया, अपने पास आने दिया। हालेलुया, सुन रहे क्या कलीसिया? हालेलुया। तो परमेश्वर जब पतरस और याकूब के कपड़े को नहीं देखा, बाहरी कपड़े को नहीं देखा, तो वो आपके भी बाहरी कपड़े को नहीं देख रहा है, वो आपके अंदरूनी कपड़े को देख रहा है। हालेलुया। पतरस ने भी ऐसा नहीं बोला, पतरस ने भी ऐसा नहीं बोला कि प्रभु मुझे तेरे पास आना है, मैं तेरे पास आऊंगा, लेकिन मेरे देखो गंदे कपड़े हैं। प्रभु रुको रुको, मैं घर पे जाता हूँ, कपड़ा पहन के आता हूँ, फिर मैं तेरे पीछे उड़ूंगा। क्या पतरस ने भी ऐसा बोला कि प्रभु मैं अच्छा कपड़ा पहन के तेरे पास में आता हूँ? पतरस ने भी नहीं बोला, ना तो यीशु ने बोला, किसी ने नहीं बोला, क्योंकि परमेश्वर क्या देख रहा है, परमेश्वर उन दोनों की अंदरूनी कपड़ा को क्या करता है, देखता है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जैसे भी फटे पुराने जैसे भी है, ये कलीसिया आपको कुछ नहीं बोल रहा है। अगर अच्छे कपड़े हैं पहन कर आओ, नहीं है तो जैसा भी है साधारण कपड़ा पहन कर आओ, क्योंकि आपका इस कपड़े को प्रभु नहीं देख रहा है, प्रभु आपके अंदरूनी कपड़े को देख रहा है कि अंदर से ये शुद्ध है क्या, अंदर से ये पवित्र है क्या, अंदर से पूरा बुराई लेकर भरा है क्या। अगर बुरा है तो आप गंदे कपड़े के सामने आए हैं। हालेलुया। है यहाँ पर कितने लोगों को समझ रहा है? हालेलुया बोलेंगे। मैं स्लोली जा रहा हूँ क्योंकि ये वचन बहुत समझने समझाने लायक है, इसको समझाना आना चाहिए आपको। मेरे प्यारो, है ना, कुछ लोग जब चर्च में आते हैं ना, आपने अपने आप को क्या करो, आज यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं नग्न हूँ, अंदर से मेरे अंदर बहुत बेकार है, हालेलुया, आपको क्या करना है पता है? आपको दो चीज करना। अगर आपको लग रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हैं और मैं जब भी आता हूँ अंदर नफरत, जलन और है ना बुराई को लेकर चर्च में आता और आराधना करता हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपके कपड़े गंदे हैं, सुनो, अभी अगर किसी को लग रहा है मेरे कपड़े गंदे हैं या फिर मैं नंगा हो गया, नग्न के साथ यहाँ पर बैठा हूँ, आपको कैसा लगेगा? सब कपड़े पहने हैं और आप अकेला नग्न है, आपको कैसा लगेगा? सुनो, सब कपड़े पहने हैं और एक आप अकेला नग्न है, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखो मैं शर्माता नहीं हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, सब यहाँ पर है, सब कपड़े पहने हैं और एक व्यक्ति अकेला नंगा है, तो उसको कैसा लगेगा? वो व्यक्ति को जो नंगा है उसको कैसा लगेगा? उसका इज्जत बढ़ जाएगा, क्या लगेगा उसको? शर्म आएगा। आज आपको भी शर्म आना चाहिए, आज आपको भी शर्म आना चाहिए कि मैं चर्च में आया हूँ, मेरे ये बहन बहुत अच्छी है मुझसे, इसने अच्छा कपड़ा पहना, इसका पवित्र वस्त्र है, ये बहन अच्छी है,
इसके ऊपर भी पवित्र वस्त्र है, ये बहन अच्छी है, वो भाई अच्छा है, ये बहन अच्छा है, सबने आपको मालूम है कि ये अच्छा है, वो अच्छा है। अगर आप बोल रहे वो अच्छा है, वो अच्छा है, तो इसका मतलब है उन लोगों ने पवित्र वस्त्र पहना है और आप अकेला ही नंगा है चर्च में। जब आप अपने आप को देख रहे हैं ना, आप बोलते मैं बहुत गंदा हूँ, इसका मतलब है कि बेटा तू ही अकेला इधर नंगा है, बाकी सब देख। शर्म आना चाहिए आज हमको कि आज हम लोग ने चर्च में आकर नंगे बैठे हैं और गंदे कपड़े के साथ आए हैं। इसलिए आपको क्या करना है आज दो चीज करना है, आज दो चीज आपको करना है। अगर आपको लग रहा है कि मैं नंगा कपड़ा के आज गंदे कपड़े के साथ आया, तो आपको क्या करना है? अगर लग रहा है मेरे अंदर इतनी गंदगी भरी है, लग रहा है, तो तुरंत एक पहला काम करना आज, पहला काम। अच्छा, जब कपड़ा गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं? कपड़ा गंदा हो जाता है तो उसको क्या करते हैं हम लोग? कपड़े गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं? इजराइल भेज देते हैं। इजराइल में भेजते हैं धोने के लिए। क्या करते हैं आप लोग? कपड़ा गंदा होगा तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं, नया कपड़ा खरीद के लाते हैं डायरेक्टली। क्या करते हैं? किससे धोते हैं? हाँ, और आला, साबुन, पानी, और क्या करते हैं? सर्फ से। और क्या करते हैं? रगड़ रगड़ के, जब तक वो दाग, हाँ, और जब दाग निकल जाता है तो खुश हो जाते हैं, वाह दाग निकल, है ना? तुरंत करते हैं। अरे ये कपड़े को अगर ज्यादा देर रखूंगा, ये कपड़े में दाग लग गया, अगर ज्यादा दिन रखूंगा तो ये दाग पूछेगा, मिटेगा नहीं ये दाग। इसलिए तुरंत जाते हैं, तुरंत आला में क्या कर देते हैं? भिगो देते हैं। तुरंत जाके भिगो देते हैं ना। क्यों जाते तुरंत भिगोने? क्योंकि दाग क्या हो जाना चाहिए। हाँ, तो आज आपको भी करना है, आज आपको भी क्या करना है? अगर आपको लग रहा है मेरे अंदर गंदा कपड़ा है तो तुरंत साफ करो। अभी लग रहा है कि मैं गंदा कपड़ा पहन कर गंदगी भरा है तो तुरंत साफ करना है। और आपके लिए एक साबुन दिया है। आपका साबुन कौन सा है? बोलो यीशु का लहू है मेरा साबुन। हाँ, अगर आपको लग रहा है मेरा गंदा कपड़ा हो गया, आज की शाम यहाँ पर बोला है प्रभु मेरे कपड़े गंदे हो गए, मैं गंदा कपड़ा के साथ है, मेरे अंदर पूरा अंदर सब भरा हुआ पड़ा है, सब गंदा भरा पड़ा है, गंदे सोच, गंदे विचार, सब कुछ गंदगी है। तो परमेश्वर बोलता है आपको तुरंत कबूल करना है, प्रायश्चित करना है, प्रायश्चित करो, पश्चाताप कर लो कि परमेश्वर मेरे अंदर ये सारी भरी पड़ी है और प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ और प्रभु तेरे लहू को मैं अपने ऊपर मांगता हूँ और तेरा लहू से मैं अपने आप को धोकर शुद्ध करता हूँ। और लहू को अपने ऊपर मांगिए, जैसे लहू आपके ऊपर आएगा और वो लहू आपको क्या कर देगा? तुम्हारे पाप को क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा। तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम शुद्ध हो जाओगे और तुम्हारा कपड़ा क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। तुम्हारा जो अंदर का कपड़ा गंदा हो गया था, जैसे ही यीशु का लहू लगाएंगे, यीशु का लहू तुम्हारे पाप को क्षमा कर देगा, तुम्हारे पाप को धो डालेगा और तुम्हारा अंदर का कपड़ा वापस से क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया है यहाँ पर। तो आपको क्या करना है? यीशु के लहू को क्या करना है? मांगना है। कन्फेस, तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत हमने प्रायश्चित करना, अंगीकार करना है कि प्रभु मेरे पाप है और मैं अंगीकार करता हूँ और अंगीकार तेरे लहू को मैं मांगता हूँ, मुझे धोकर शुद्ध कर। हमें जैसे धोएंगे परमेश्वर क्या करेगा? आपके कपड़े को उजाला कर देगा, आपका कपड़ा पवित्र बन जाएगा, आपको नहला देगा परमेश्वर, शुद्ध कर देगा आपको। हालेलुया। कलीसिया बोले हालेलुया। जो सुन रहे जोर से बोले हालेलुया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कभी कभी आप लोग ध्यान से नहीं सुनते? कितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो वापस से बोलूं, वापस से पूरा 5 बजे से शिक्षण चालू करूं वापस से? तू तो पहले ही नहीं सुनता, चुप। जब नया नया गांव से आया तो बहुत 2 महीना दिखा एकदम इंटरेस्ट, अभी आग देखो ऐसा भूल गया उसका, बत्ती गुल हो गई इसकी पूरी, है ना? लेकिन हम प्रचार करेंगे, आग बुझने नहीं देना है ना? सिर्फ गाना गाने से नहीं होता है। देश देश में लगने वाली है
वो गाना से कुछ नहीं होता बेटा। हमारा टीम को भी मैं बोलता हूँ, कितना भी गा ले बेटा तू, कितना भी गा ले, ये पूछे हुए लोग हैं। मुझसे भी कितना अच्छा प्रचारक आ जाए, बैनी हिंद भी आ जाए इधर, ये ऐसे ही रहेंगे। बैनी हिंद भी बोलेगा भाई क्या लोग हैं। मैं इसके लिए कोई प्रचारक लोग को बुलाने से डरता हूँ कभी कभी। मैं बोलता हूँ कि वो प्रचारक आएगा बोलेगा क्या तेरा चर्च है, सब सुस्तर लोग एकदम सुस्त, तो कुछ बोलते ही नहीं, कुछ नहीं। इसलिए मेरे को शर्म आता है कि मैं क्या बुलाऊं पास्टर लोगों को इधर। आप मेरा नाम खराब करोगे क्या? इसलिए आप नहीं बुलाते किसी को, क्योंकि डर लगता है। तुम ऐसे ही बैठ के, वो डर जाएगा और बोलेगा कि भाई तेरा ऐसा चर्च ऐसे देखते गुस्से से डरावना आतंकवादी की दृष्टि से ऐसा देखते हैं, बाहर निकल पास्टर अभी तेरे को होली से उड़ाते हैं, तो डर जाएगा दूसरे दिन से। हालेलुया, आमीन। या फिर मेरे को आग भरना पड़ेगा, मुझे लगता है मेरे को ही नाचना पड़ेगा, इधर चिल्लाना पड़ेगा। मैं चिल्ला सकता हूँ, अनॉइंटिंग है, लेकिन मैं स्लोली जा रहा हूँ ताकि आपके अंदर जाए वचन। इधर से जाने के बाद भी आपको वचन याद रहना चाहिए। मैं ऐसा प्रचारक बनना चाहता हूँ कि आपको याद रहना चाहिए कि पास्टर ने क्या बोला, वो याद रहना चाहिए आपको। आमीन, हालेलुया। तो आपको क्या करना है तुरंत? अगर आपको लग रहा है कपड़े गंदे हो गए, यीशु आपके लहू को मैं मांगता हूँ, मेरे अंदर पूरी गंदगी, आज मेरे परमेश्वर इससे झगड़ा करके आया। चर्च में आने से पहले परमेश्वर इससे झगड़ा करके आया, है ना? प्रभु मैं कबूल करता हूँ, मैं झगड़ा करके आया। प्रभु मैं इसको क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, अभी भी मेरे अंदर ना गुस्सा भरा है, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, क्षमा नहीं कर पा रहा हूँ, अंदर भरा है, ढसन पड़ा है, गुस्सा भरा पड़ा है। सुनो, आपको अंगीकार करना है। जब तक अंगीकार नहीं करोगे, आप गंदे कपड़े पहनकर आ रहे हैं। आप जब तक क्षमा नहीं करोगे, तब तक आप गंदा कपड़ा पहनकर इधर आए हो। इसलिए आज क्षमा कर दो, आज इधर ही बैठकर क्षमा कर दो। चाहे आपका दोस्त मित्र दूर रहता है, पड़ोस में रहता है, इधर भी बैठकर आप उसको बोलो कि प्रभु मैं इस भाई को अभी इसी वक्त क्षमा करता हूँ, इस बहन को क्षमा करता हूँ। और जैसे क्षमा करेंगे, यीशु का लहू को मांगेंगे, यीशु आपको क्या कर देगा? शुद्ध कर देगा आपको। पति से झगड़ा, बहन से झगड़ा, माँ से झगड़ा, अब भी क्षमा कर दो उन लोगों को। कंप्लेंट मत दो, बुराई मत करो कि वो बुरा है, उसके वजह से मेरा ऐसा हो गया, उसके वजह से हो गया। नहीं, आपको कंप्लेंट नहीं देना है, आपको कंप्लेंट नहीं देना है। कंप्लेंट जो देता है वो वर्शिपर नहीं है, वो आराधक नहीं है। जो हमेशा शिकायत करते रहता है वो आराधक नहीं है। जो क्षमा करता है वो ही सच्चा आराधक है, वही आराधक है। जो कंप्लेंट देता है पति का, पत्नी का, भाई का, बहन का, ये ऐसी है, वो ऐसी है। आदम मत बनिए, आदम कंप्लेंट दे रहा था, लेकिन वो चोर की तरह बनिए। वो चोर जो यीशु के बाजू में चोर था, वो यीशु के बाजू में चोर बोलता है प्रभु मैंने ये किया, मैंने ये गलती किया, मैं अंगीकार करता हूँ, मुझसे गलती हुआ, मुझे क्षमा कर। और जैसे उसने स्वीकार किया, यीशु ने क्या बोला? आज ही तू मेरे साथ में कहां पर होगा? स्वर्ग लोक में होगा। कन्फेस करें, जब आप अंगीकार करेंगे, आप पवित्र वस्त्र आपके ऊपर आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धार्मिकता का वस्त्र आ जाएगा। हालेलुया। लास्ट बोलकर खत्म करो, कीबोर्ड पे आ जाएगा ब्रदर, आप बंद मत करें, कीबोर्ड पे आप आ जाएगा। लास्ट बोलकर खत्म करो। मेरे प्यारो, जब हम बाथरूम में जाते हैं, जब हम नहा के निकलते हैं, नहाकर ना साबुन भी लगा लिए, नहाकर निकलने के बाद में क्या करते हैं? फिर कपड़ा पहनते हैं। क्या पहनते हैं? कपड़ा। अभी आपने सिर्फ नहाया है, अभी आपको परमेश्वर ने सिर्फ नहलाया अपने लहू से, आपको साफ कर दिया लहू से, लेकिन अभी कपड़ा भी पहनना बहुत जरूरी है। पता आपके पास, परमेश्वर के पास में कपड़ा है जिसको बोलते हैं धार्मिकता का कपड़ा। आज प्रभु को बोलना, प्रभु मैं तो अभी नहा लिया सिर्फ, अभी आपने मुझे अपने साबुन से, लहू से मुझे नहला दिया, मैं शुद्ध हो गया, लेकिन प्रभु मेरे ऊपर वस्त्र अभी तक पहना नहीं हूं, मुझे वस्त्र पहना दीजिएगा। और परमेश्वर आपको धार्मिकता का वस्त्र क्या करेगा?
पहना डालेगा। और धार्मिकता का वस्त्र पहनकर आपको धार्मिकता का वस्त्र और फिर आप आराधना करना क्या करोगे, तब प्रभु आपको क्या करेगा, आपकी आराधना को क्या करेगा, स्वीकार करेगा। हालेलुया। आज की शाम करेंगे क्या ऐसे ही गंदे कपड़े के साथ में रोज आएंगे जैसा हमेशा आते थे? नहीं, आप कितने अच्छे कपड़े पहनकर जाओ, मैं तो बोलता हूँ चर्च में आप ही खूबसूरत दिखने दो, लेकिन प्रभु बोलेगा ये तू खूबसूरत नहीं है, ये चर्च में तू ही अकेली गंदी है, तू ही अकेला गंदा है। आप ब्लेजर कितना मार के जाओ, लीपा पोती पूरा लगा कर जाओ, प्रभु बोलेगा अकेला तू ही गंदी है चर्च के अंदर। अंदर पूरा भरा पड़ा है तेरे अंदर, बाहर से गोरी है लेकिन अंदर से पूरा काला भरा पड़ा है। क्योंकि परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, परमेश्वर पवित्र वस्त्र को देखता है कि अंदर पवित्र वस्त्र है क्या आपके अंदर। हालेलुया। आपको पता है एक स्टोरी बाइबल के अंदर विवाह का। एक बार राजा ने क्या बोला, राजा ने अपने बेटे का विवाह रखा, राजा ने अपने बेटे का विवाह रखा और राजा ने सबको पूरी एरिया के पूरी नगर लोगों को बोला आओ मेरे बेटे की शादी में, मेरे बेटे की शादी में आओ, सब लोग आओ। और पता है राजा ने क्या किया था, राजा का बेटे का शादी था और राजा ने सबको बुलाया, भिखारी, लंगड़े, लूले, अंधा, सब लोगों को, भिखारी को भी बुलाया। राजा ने सबको बुलाया, बोला कि आओ मेरे बेटे के शादी में। और राजा ने क्या किया पता है, राजा ने बाहर एक वॉचमैन को रखा, गेट कीपर को, और राजा ने बोला सुन, जितने लोग भी मेरे बेटे के शादी में आएंगे अंदर, सबको ये कपड़ा दे और सबको बोले यही कपड़ा पहन के अंदर आने का है, सबको बोला यही कपड़ा पहन के अंदर आना है। जितने भी मेहमान आएंगे, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, जो भी आ रहा है, लंगड़ा हो, लूला हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको बोला ये कपड़ा पहनकर आना है। और सबको सेम कपड़ा दिया गया था, सबको सेम, फ्री में बांट दिया राजा ने कि फ्री में लो और यही कपड़ा पहनकर मेरे बेटे की शादी में आ जाओ। और पता है सबको दिया, लेकिन एक आदमी ने उधर मना कर दिया। एक आदमी बोलता है छी ये राजा का कपड़ा मैं नहीं पहनूंगा, ये क्या एकदम सफेद सफेद, एकदम सफेद सफेद कपड़ा अच्छा नहीं है। वो एक आदमी बोलता है मैं ये कपड़ा नहीं पहनूंगा, मैं अपना बनाया हुआ कपड़ा पहनूंगा, ब्लेजर, अपना कपड़ा पहन के मैं राजा का बेटा में शादी में आऊंगा। और पता है सब लोग ने सफेद कपड़ा पहनकर आया, सब लोग ने, लेकिन ये जो आदमी जिसने मना किया, ये आदमी ने अकेला एकदम ब्लेजर डालकर आया, इतना अच्छा कपड़ा पहनकर आया और बोलता है कि मैं सबसे सुंदर कपड़ा पहनकर आऊंगा। और जब वो अंदर आया, राजा ने देखा कि सब लोग व्हाइट कपड़ा पहने, ये अकेला क्यों ऐसा कपड़ा पहनकर आया। और राजा ने क्या बोला पता है, क्या तुझे कपड़ा नहीं दिया था, क्या तुझे कपड़ा नहीं दिया था, क्यों नहीं पहनकर आया। और राजा ने क्या किया पता है, वो ब्लेजर वाले आदमी को क्या किया, अपने सैनिक लोगों को बोला इसको लो और पकड़कर उसको अंधेरी कुंड में डाल दो, उसको कैद खाने में डाल दो, जहां पर रोना है, दांत पीसना है, उसको डाल दो उधर कब्जे में कर दो उसको। हालेलुया। क्योंकि उस आदमी ने वो कपड़ा पहनकर नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्यारो, परमेश्वर आपको एक कपड़ा दिया है, पवित्र वस्त्र, धार्मिकता का कपड़ा, और वो धार्मिकता का कपड़ा पहनकर आप डेली यहाँ पर आना है। अगर आपका धार्मिकता का कपड़ा गंदा हो गया है तो तुरंत क्षमा मांग ले आज कि प्रभु मेरा अंदर गंदा कपड़ा आ गया है, मैं नग्न हो गया, इतना पाप कर रहा हूं कि पाप ने मेरे सारे कपड़े को फाड़ दिया और मैं नंगा हो गया प्रभु। अगर आपको लग रहा है कि मैं नंगा हूं आज की शाम, आपको लग रहा है कि मैं गंदा कपड़ा पहन के आऊं, तो प्रभु से आज क्षमा मांग ले, प्रभु आपको धो देगा और प्रभु फिर से पवित्र वस्त्र आपके ऊपर डाल देगा और फिर आप आराधना जब इधर करोगे तब आज की आराधना देखो कितनी बेहतर आराधना होगी। हालेलुया। ताली बजाइए प्रभु यीशु के लिए। तब आज की आराधना देखना कैसी बेहतर आराधना होगा, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और पवित्रता से शोभायमान होकर अपने क्या करना है, उसकी आराधना करना है। आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाए, अपने स्थान पर खड़े हो जाए और आज की शाम हम पवित्रता के साथ में with the holiness of God,
the cloth of righteousness, the cloth of salvation. परमेश्वर ने उद्धार का वस्त्र दिया है, परमेश्वर ने धार्मिकता का वस्त्र दिया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र वस्त्र दिया है। आज की शाम अगर आपके अंदर ऐसे गंदे गंदे ख्यालात, गंदे सोच, गंदगी पूरे भरे हैं, आज तुरंत क्षमा मांगे प्रभु से। चलिए अपने आंखें को बंद करें। जैसा मैंने आज कहा, जब प्रभु के आराधना में आते हैं तो प्रभु की आराधना में आंख बंद कर दीजिएगा। आप प्रभु अकेले रूम में होना चाहिए। और जब आप अकेले में हो तो आज अपने आप को जांचना इसी वक्त। अपने आंखें को बंद करें सभी, अपने आंखें को, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, हर यंग यूथ हो, हर लोग ने अपने आंखें को बंद करिएगा और अपने आप को देखो कि इस वक्त मेरे आजू बाजू कोई नहीं, इस वक्त मैं अकेला हूँ यहाँ पर, और मैं और मेरा प्रभु मेरे साथ में है इस वक्त। और देखे कि प्रभु आपके सामने खड़ा है और वो प्रभु आपको निहार रहा है और वो प्रभु आपको देख रहा है कि आप, मेरे बेटे ने आज पवित्र कपड़ा पहनकर आया है। अपने आप को जांचे, अंदर देखे, क्या मैं प्रभु के पास में वो अच्छा कपड़ा पहनकर आया हूँ कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे अंदर पूरी गंदगी भरी है तो तुरंत आज क्षमा मांगे और प्रभु से कहे कि प्रभु आपके ब्लड के, आपके लहू के द्वारा आज मैं शुद्ध करता हूँ, पर अपने आप को शुद्ध करता हूँ। मैं कन्फेस करता हूँ कि मैंने इसको अभी तक क्षमा नहीं किया। मैं अंगीकार करता हूँ मैं अभी भी गाली देता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अभी भी झूठ बोलता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं गंदे चित्र, गंदे वीडियोस को मैं देखता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं अभी भी लड़ाई करता हूँ। पति के अधीन में नहीं रहती, मैं पति का नहीं सुनती, पत्नी का नहीं सुनता। मैं अभी भी ऐसे पूरी बुराई भरी पड़ी है। मैं अभी भी तुझको गंभीर नहीं लिया हूँ। मैं अभी भी तेरी प्रार्थना को गंभीर नहीं लिया, तेरे समय को गंभीर नहीं लिया कि जब समय पर मुझे आना है तो मैं तेरे समय पर बार बार नहीं आ पाता। प्रभु जी, मैंने तुझे अभी तक समझा नहीं कि तू चर्च में ऑलरेडी 5 बजे से यहाँ पर मौजूद है। तू हमेशा यहाँ पर 5 बजे आ जाता, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि तू यहाँ पर मौजूद है। अगर मैं सोचता कि तू यहाँ पर 5 बजे आ जाता तो मैं भी टाइम पर आ जाता। प्रभु मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने कभी भी यह नहीं सोचकर आया कि प्रभु यहाँ पर है। आज मैं उस पाप के लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु जी। मैं उस पाप के लिए भी क्षमा मांगता हूँ कि मैंने कभी भी अंदाजा नहीं लगाया कि तू ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका था, आ चुका है समय पर। परमेश्वर, उस पाप के लिए भी मैं क्षमा मांगता हूँ परमेश्वर। मेरी सारी गलतियों के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। चले प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करेंगे, अपने गलतियों को स्वीकार करेंगे, अपने गलतियों के अपने अंगीकार करेंगे, पापों का पश्चाताप करेंगे, पापों का प्रायश्चित करेंगे, वो प्रायश्चित करेंगे कि प्रभु मैं आपको नहीं देखता हूँ तो मुझे लगा कि आप यहाँ पर नहीं है, लेकिन आज मैं जान गया कि तू हमारे मध्य में है और मैं विश्वास करता हूँ कि तू मुझे देख रहा है। और पवित्र प्रभु के भवन में मैं आया हूँ। मैं कोई ऐसे गंदे परमेश्वर के पास नहीं, एक पवित्र खुदा के पास में आया हूँ। प्रभु यदि मेरे गंदे कपड़े से तेरा वैल्यू घटता है तो मैं आज क्षमा मांगता हूँ। प्रभु तू वो दुल्हा है जिस दुल्हा के पास में मैं आया हूँ, तो अच्छे कपड़े के साथ में मुझे आना चाहिए था कि दुल्हा का मान सम्मान बढ़े, लेकिन मैं परमेश्वर गंदे कपड़े के साथ आया था। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. जो मेरे लिए अपने आंखें को बंद करेंगे, अपने आंखें को बंद कर उसको मैं पिछला सब मैं आगे जो मेरे लिए धन था उसको मैं दूं।
अपने पापों का अंगीकार कर, अपने पापों का पश्चाताप कर। बुढ़ाऊ पुत्र ने अपने जीवन में कितने गंदा कर लिया था, उसके सब कपड़े गंदे हो गए। आदम ने भी अपने आप को गंदा कर लिया। आदम ने पश्चाताप नहीं किया, प्रायश्चित नहीं किया, लेकिन बुढ़ाऊ पुत्र ने प्रायश्चित किया। वो क्रूस पर चढ़े हुए चोर ने पश्चाताप किया। वो टैक्स लेने वाला, चुंगी लेने वाला व्यक्ति ने फरीसी के सामने अंगीकार किया कि परमेश्वर, मैं तेरे सामने सिर भी उठाने के लायक नहीं हूं। मैं आज आप भी अंगीकार करें कि मेरा कपड़ा मैला हो चुका है, मेरे कपड़े फट गए हैं। परमेश्वर, जो तूने आत्मिक वस्त्र मुझे दिए थे, सुंदर व्हाइट कपड़ा आपने मुझे दिया था, लेकिन आज मेरे व्हाइट कपड़े को, उस कपड़े को मैंने गंदा कर दिया है। झूठ बोल बोल कर गंदगी कर दिया है, गाली दे देकर गंदा कर दिया है। आज मैं मैला कपड़ा के साथ में कई साल से तेरी आराधना तो कर रहा था, लेकिन मैला कपड़ा को लेकर आराधना कर रहा था। आज तेरे वचन ने मेरी आंखों को खोला है कि तेरी आराधना में पवित्रता के साथ में करनी चाहिए। आज के बाद मैं निर्णय लेता हूँ
कि जब भी मैं कोई गलती करूंगा तो मैं उसका पश्चाताप कर लूंगा तुरंत, ताकि मैं जब भी आराधना करूं तो पवित्रता के साथ में करूं। चाहे मेरे झगड़े हो जाए तो भी मैं उसको परमेश्वर क्षमा कर दूंगा और तेरे भवन में आकर मैं एक सच्ची आराधना को अर्पण करूंगा। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ मेरी आंखों को खोलने के लिए, धन्यवाद देता हूँ हमारी आंखों को खोलने के लिए, धन्यवाद हमें फिर से पवित्र धार्मिक वस्त्र को पहनाने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ पिताजी। थैंक यू जीसस। सारा आदर सारा गौरव महिमा आपको मिले पिता। जो भी बीमार है उस सभी के ऊपर आपका हाथ इसी वक्त मांगते हैं, आपकी हाथ उन सभी को छू नहीं पाए। इस वक्त जो भी बीमार है यीशु के नाम में चंगे हो जाए। इस समय जो भी दुष्ट आत्मा से झगड़े हुए हैं यीशु के नाम में रिहाई को प्राप्त करे, आजादी को प्राप्त करे। प्रभु इस कलीसिया के अंदर जो गर्भ धारण किए हुए हैं उस सारे गर्भ धारण महिलाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसके आने वाले बच्चों को हम आशीषित करते हैं, उस माँ को मैं आशीषित करता हूँ पिता। धन्यवाद करते हैं जो बीमार है कलीसिया के अंदर वे भी चंगाई के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, चंगे हो जाए। धन्यवाद करते हैं एक बलिदान का लाइफ जिए ताकि ये आराधक बने। मेरी आंखें आराधकों को ढूंढ रही है, आज मैं वो सच्चा आराधक बनना चाहता हूँ प्रभु से। धन्यवाद करता हूँ मेरे लाइफ बलिदानी लाइफ बनाइएगा। धन्यवाद। सारा आदर गौरव महिमा आपको मिले यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। और सभी जन बोलेंगे जोर से बोलेंगे आमीन। जोरदार ताली हो जाए प्रभु यीशु मसीह को, जोरदार जोरदार। हालेलुया बुलाएंगे, हालेलुया हालेलुया। ये समय है बलिदान देने का, ये समय ये भी बलिदान है। हम एक अच्छी ऑफरिंग को बलिदान देंगे, अर्पण करेंगे। धन्यवाद बलि को हम अर्पण करेंगे इस समय। थैंक यू जीसस। हर दिन में है छुटकारा, हर दिन में है छुटकारे, हर दिन में है छुटकारा, हर दिन में है छुटकारे। मेरे आत्मा में जाते होता है जान से प्यार को, मेरे आत्मा में जाते होता है जान से प्यार को।
देते हैं जो भी आपके राज्य में ऑफरिंग को बोया है, इसका 1000 गुना आशीष प्रभु जी हम सभी के अंदर मांगते हैं। जो लोग बोए हैं, जो नहीं भी बो पाए हैं, सब तेरे आशीष के हकदार हैं पिताजी। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। 12 प्रकार के फल 365 दिन के अंदर वे देखने पाए। हर दिन उनके झाड़ में वो फल लगने पाए, व्यवसाय में फल लगने पाए पिता, नौकरी में फल दिखने लगे, अन्नदाल की कमी ना हो, अच्छी सेहत की कमी ना हो, आत्मिकता में भी बढ़ोतरी को मांगते हैं। धन्यवाद आपने हमारी ऑफरिंग को स्वीकार किया, धन्यवाद आपने हमारी आराधना को स्वीकार किया, धन्यवाद आपने हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार किया। हम आए थे रोते हुए, लेकिन प्रभु आंसुओं के साथ आए थे, लेकिन जय जयकार और आनंद करते हुए यहाँ से हम जा रहे हैं पिताजी। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव महिमा हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन बोलेंगे आमीन। छोटा ताली जब प्रभु यीशु मसीह